अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग टू तमाम व्यूवर्स खे कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो ज़िंदगियूं कीअं आहिनि तबियतूं कीअं आहिनि कीअं शुरुआत थी रही आहे तव्हांजे ॾींहं जी। अच्छा जी असां हिते शुरुआत कॾहिं उन्हनि ॾींहंनि मां थींदी आहे जंहिं ॾींहुं असां ॾाढो फ्रेश फील करे रहिया हूंदा आहियूं। कॾहिं शुरुआत ईअं थींदी आहे त असां सोचींदा आहियूं त यार ज़िंदगी में ॿियो कुझु करे वठूं आहे ज़रूरी हो मॉर्निंग जो करणु। ऐं कॾहिं कॾहिं वरी शुरुआत अहिड़ी थींदी आहे त यार छा मतिलबु ज़िंदगी में इहा हमेशह सॼी ज़िंदगी इहा ई ट्रैफिक ॾिसणी आहे। अॼु एग्ज़ैक्टली शुरुआत मुंहिंजे ॾींहं जी ईअं ई थी आहे। जॾहिं मां ॿाहिरि निकितमि त ट्रैफिक जो जेको रुझान आहे अॼु स्पेसिफिकली रोडनि ते, हूअं त कराची आहे ई फेमस आहे ट्रैफिक जे लाइ, पर स्पेसिफिकली जॾहिं अॼु जी ॻाल्हि कजे थी, अॼु जेको रुझान ट्रैफिक जो तमामु जॻहुनि ते आहे उनखे ॾिसी एक्चुअली फील थी रहियो आहे त तव्हां कराची जहिड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में रही रहिया आहियो जिथे सभु माण्हू बिज़ी आहिनि, सभु माण्हू पंहिंजे कमनि सां आहिनि, सभु माण्हुनि खे टाइम ते पुॼणो आहे। हालांकि जंहिं तरीक़े सां असां ट्रैफिक जा क़वानीन जेके आहिनि उहे फॉलो न कंदा आहियूं, जंहिं तरीक़े सां असां रूल्स जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कंदा आहियूं, उन खां पोइ कंहिंजो बि न सिर्फ़ु तव्हांजो जेके करे रहिया आहिनि बल्कि कंहिंजो बि तव्हांजे क़रीब क़रीब जेतिरा माण्हू तव्हां सां गॾु हली रहिया आहिनि उन ट्रैवलिंग वारे टाइम स्पेन में तव्हां सां गॾु आहिनि, उन्हनि मां को बि माण्हू टाइम ते न पहुचंदो। अच्छा जॾहिं बि चवंदा आहिनि जॾहिं बि तव्हांखे कॉमन जो जेको सुधार आहे उहो ॾिसणो हुजे त हिकु जेका मेन पॉइंट आहे उहो उन में ट्रैफिक अचे थी। कुझु पॉइंट्स आहिनि जंहिंमें कॉमन जी जेका सुधार आहे या कॉम जंहिं तरीक़े सां डेवलप कंदी आहे उहे अगरि ॾिसणा हुजनि, उहे निशानियूं ॾिसणियूं हुजनि त उन में सभिनी खां जेको मेन पॉइंट आहे उहो ट्रैफिक जो निज़ाम ईंदो आहे या कानून जो निज़ाम जंहिंखे चयो वञे। कानून जे निज़ाम जे अंदरि ई ट्रैफिक जो निज़ाम थो अचे ऐं असांजो उहो ई धर्म भरम आहे असांजो उहो। ऐं उन खां पोइ असां में वरी हिकु ॿी नेचर आहे त न सिर्फ़ु उहो कानून जेको असां फॉलो न कंदा आहियूं बल्कि उनखे फ़ख़्रे अंदाज़ में बि ॿुधाईंदा आहियूं त असां त जी ईअं ई हलिया वेंदा आहियूं ऐं ॿियनि खे बि मोटिवेट कंदा आहियूं त हिन कानून खे हीअं ब्रेक कजे। अक्सर जॾहिं त हीअ त उहे शारा फैसल जूं कहाणियूं आहिनि जेके मां न त हिन वक़्तु तव्हांखे ॿुधाए रही आहियां, जंहिंजो जिथे दिलि चवंदो आहे उहो गाॾी रोके छॾंदो आहे। इवन वेन इट कम्स टू ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स उते बि इहो ई हाल थी रहियो हूंदो आहे। बट उन सां गॾो गॾु वरी जॾहिं तव्हां कुझु अहिड़नि इलाइक़नि में ॾिसो था जंहिंमें शायदि ट्रैफिक घटि हूंदी आहे, शायदि माण्हू जो ट्रैवलिंग घटि हूंदी आहे, जीअं DH आहे या DH जहिड़ा ॿिया एरियाज़ आहिनि जंहिंमें जेका आमद रफ़्त आहे उहा थोरी सी घटि हूंदी आहे, नंबर ऑफ कार्स जेके आहिनि उहे घटि हूंदा आहिनि। उते वरी अगरि असांजो सिग्नल बंदि मिले त असां सभिनी खे ख़बर आहे त जी सिग्नल बंदि आहे, बट इहो सिग्नल एम ई बंदि आहे, इन्हनि जो दिमाग़ ख़राबु थी वियो आहे तंहिं करे उन्हनि सिग्नल हयो आहे। हीअ जेका रेड बत्ती ॿरी वई आहे या बसि सिर्फ़ु कलरफुल असां रोड खे ठाहिण लाइ रेड बत्ती हई आहे, उन खां अलावा जो को कमु कोन्हे ऐं असां उहो जेको सिग्नल आहे उहो ब्रेक करे असां हली वेंदा आहियूं। अच्छा हीअ त असांजी ॻाल्हि थी जेको असां करे रहिया आहियूं, तव्हां ऐं मां जेको करे रहिया आहियूं। बट मां कॾहिं कॾहिं सोचींदी आहियां हीअ त असांजा उहे स्टेप्स आहिनि जेके असां करे रहियासीं, बट कुझु अरसे पहिरीं जी मूंखे ॻाल्हि यादि अचे थी जंहिंमें असांखे खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं ॿुधाई वियूं, जंहिंमें असांखे इहो बि ॿुधायो वियो त ट्रैफिक स्ट्रीट्स ते जेके आहिनि उहे जेके कैमराज़ आहिनि उहे इंस्टॉल कयूं वेंदियूं, चालान हाणे तव्हांजे घर ते ईंदो, देयर विल बी नो वन इन पर्सन जेको तव्हां वटि ईंदो ऐं तव्हांजी का बि जेको इहे जेके मामलात आहिनि उन्हनि ते कमु कंदो, अहिड़ी का बि शइ न हूंदी। बट उन खां पोइ बि हींअर ताईं त उन ॻाल्हि खे बि आई गेस को साल या उन खां मथे शायदि थी वियो हूंदो, बट हींअर ताईं उन ते बि का एज़ सच अपडेट असांखे नथी पई नज़र अचे। हालांकि त खोड़ सारा कैमराज़ जेके आहिनि उहे असांखे स्ट्रीट्स ते नज़र ईंदा आहिनि, जेके मेन शाहराऊं आहिनि उन्हनि में असांखे नज़र ईंदा आहिनि त कैमराज़ इंस्टॉल्ड आहिनि, देयर इज़ समवन हू इज़ वॉचिंग, पर उन खां पोइ बि इहे ई हालात आहिनि जेके थी रहिया आहिनि। इन रिज़ल्ट शयुनि जो ताख़ीर सां थियणु, डिप्रेस्ड माहौल क्रिएट करणु, फस क्रिएट करणु, आई गेस इहो ई उनजो इन रिज़ल्ट जेको मिली रहियो आहे असांखे उहो ई मिली रहियो आहे। ख़ैर जी कोशिशि कंदासीं हीअ जेके सुबुह जा मामलात आहिनि, मरहला आहिनि जेके असांखे ॾिसण लाइ मिलंदा आहिनि, उन्हनि खे कवर करे प्रोग्राम खे प्यारो प्यारो कयूं, कुझु उहे ॻाल्हियूं कयूं जेके असांजे तव्हांजे मुंहिंजे फ़ाइदे लाइ हुजनि, असांजी जनरेशन जे फ़ाइदे लाइ हुजनि, असां सभिनी जे फ़ाइदे लाइ हुजनि। फ़ाइदे जी जॾहिं ॻाल्हि थींदी आहे, डेवलपमेंट जी जॾहिं ॻाल्हि थींदी आहे, हिकु जॻह ते जिथे असां ॻाल्हाए रहिया आहियूं कानून जे बारे में, जिथे असां ॻाल्हाए रहिया आहियूं ट्रैफिक रूल्स जे बारे में, जॾहिं बि तव्हां सुधार जी ॻाल्हि कंदा आहियो त मुआशिरे में हिकु ॿियो सुवालु उथंदो आहे, उहो हूंदो आहे रिगार्डिंग एजुकेशन। जंहिं मुआशिरे जी एजुकेशन सिस्टम सुठो हूंदो आहे, चयो इहो वेंदो आहे या एजुकेशन सिस्टम में शयूं सुठियूं थी रहियूं हूंदियूं आहिनि, चयो इहो वेंदो आहे त उन मुआशिरे जी तरक़ी बि तेज़ी सां थींदी आहे। अच्छा काफ़ियुनि जॻहुनि ते माण्हुनि जा काफ़ी अलॻि अलॻि तासिरात आहिनि न, कुझु माण्हू इहे चवनि था त असांजो एजुकेशन सिस्टम पहिरीं ॾाढो ज़बरदस्तु हूंदो, हाणे एजुकेशन सिस्टम जेको आहे उहो ख़राबु थी वियो आहे। के माण्हू गवर्नमेंट खे बुरो चई रहिया हूंदा आहिनि,
के माण्हू जेके प्राइवेट स्कूल्स आहिनि उन्हनि खे बुरो चई रहिया हूंदा आहिनि, के माण्हू ट्यूशन सिस्टम्स खे बुरो चई रहिया हूंदा आहिनि। सो हर माण्हू जो हिकु पंहिंजो नज़रियो आहे रिगार्डिंग एजुकेशन। ऐं वरी जॾहिं असांखे नंबर नज़र अचे थो त इहा हिकु सुठी शइ आहे, हिकु प्लस पॉइंट आहे। हा थोरो सो स्लो आहे बट हिकु प्लस पॉइंट आहे त असांखे जेको एजुकेशन रेशो आहे, एजुकेशन रेट आहे जेको मुल्क में ईंदड़ ॾींहंनि सां गॾोगॾु वधंदो नज़र अचे थो। इहो हिकु पॉज़िटिव साइन आहे हिन तमामु हिन सिस्टम जो जेको असांखे नज़र अचे थो। ऐं मां कॾहिं कॾहिं इहो सोचींदी आहियां त अगरि हीउ सिस्टम जेको हिन वक़्तु असांखे पॉज़िटिविटी जी तरफ़ वेंदे नज़र अचे थो, उहो जेको रेशो आहे, उहो जेको रेट आहे एजुकेशन रेट जो, असांजे मुल्क जो एजुकेशन रेट, उहो असांखे आहिस्ता आहिस्ता हर साल असांखे वधंदो नज़र अचे थो। ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। पर अगरि जेके ही 1-2% वधी रहिया आहिनि, 2-3% वधी रहिया आहिनि, अगरि इन सिस्टम खे बिल्कुलु उअं ई करे छॾिजे जंहिं सिस्टम सां असांजे पाकिस्तान में तमामु जेके लॉज़ आहिनि उहे ठहियल आहिनि, तमामु शयूं ठहियल आहिनि, जंहिं तरीक़े सां ब्लैक एंड वाइट में आहे, अगरि एक्यूरेटली उअं ई ठही वञे, केॾो ई ख़ूबसूरत हुजे त सुबुह जो जेॾीमहिल टाइम थिए स्कूल वञण जो त तमामु जेके स्कूल्स आहिनि, चाहे उहे प्राइवेट इदारा ई छो न हुजनि, चाहे उहे सरकारी इदारा छो न हुजनि, चाहे उहे ट्यूशन सिस्टम सां रिलेटेड छो न हुजनि, जेके बि इदारा आहिनि उहे तमामु इदारा पंहिंजे टाइम सां ओपन थियनि, पंहिंजे टाइम सां तमामु जेके उस्ताद आहिनि उहे उते वञनि, जेका बि इंतिज़ामिया आहे उते पहुचे, तमामु जेके ॿार आहिनि उहे टाइम सां उते पहुचनि, पढ़ाई उन कैटेगरी जी थिए जेका ॿार खे सम्झ में अचे, सिलेबस उहो हुजे जेको प्रैक्टिकली बि असांखे ज़िंदगीअ में कमु अचे। सिर्फ़ु असांखे उहे शयूं न पढ़ायूं वञनि जेके कंहिं क़दीमे ज़माने में थियूं आहिनि। हिस्ट्री पंहिंजी यादि करणु ॾाढो ज़रूरी आहे, ॾाढो हिकु ख़ूबसूरत अमल आहे पंहिंजी हिस्ट्री खे यादि करणु इलाही ज़रूरी बि आहे। तव्हांखे पंहिंजी हिस्ट्री ख़बर हुजणु खपे, पर उन हिस्ट्री खे हिकु सब्जेक्ट वांगुरु असां पढ़ूं, न ई त असांजे तमामु सिलेबस में सिर्फ़ु उहे ई शयूं हुजनि। केॾो न ख़ूबसूरत हुजे इहो अमल। ऐं वरी हिकु ॿी ख़ूबसूरत शइ जेका ॾाढी ज़रूरी आहे, शायदि असां थोरो सो कोशिशि बि कई आहे, उन ज़रूरी शइ खे पंहिंजे जेको सिस्टम आहे उन में शामिलु करण जी। काफ़ी सारा अहिड़ा त स्कूल्स ॾिठा हूंदा जेके इस्लामिक स्कूल्स जंहिंखे असां चवंदा आहियूं, जंहिंमें क़ुरान पाक जी जेका तालीम आहे उहा इनिशियल डेज़ में ॾिनी वेंदी आहे। उन सां गॾोगॾु तव्हांखे 10th बि पास कराई रही हूंदी आहे, मैट्रिकुलेशन सिस्टम जेको आहे उन मां बि तव्हां निकिरी रहिया हूंदा आहियो, गॾोगॾु तव्हां हाफ़िज़ क़ुरान बि माशाअल्लाह सां थी रहिया हूंदा आहियो। केॾो न सुठो हुजे अगरि इहो सॼो सिस्टम हर स्कूल में हुजे। शायदि ही ॻाल्हि चवण लाइ या ॿुधण लाइ शायदि थोरी सी तव्हांखे अजीब लॻे, पर इहो सोचो जॾहिं असां हिकु शइ ते असां अग्री आहियूं ऐं हर माण्हू सम्झे थो, एंड दिस इज़ नॉट अबाउट मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, इहा हिकु जर्नल शइ आहे जेका ग्लोबली असांखे ख़बर आहे। दुनिया जी सभिनी खां वॾी किताब कहिड़ी आहे, उहो क़ुरान पाक आहे। असां पंहिंजे स्कूल जे सिस्टम में उहे छो न पिया असां ऐड कयूं, छो न असां पंहिंजे ॿारनि जी जेका तालीम आहे उहा हितां खां त शुरू कयूं। ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे त असां ग्लोबली ॿार खे जेको आहे उहो तयारु पिया कयूं त उहो अंग्रेज़ी बि ॻाल्हाए सघे, डिफरेंट लैंग्वेजिस ॻाल्हाए सघे, हिस्ट्री पढ़ी सघे, सभु करे सघे। पर अगरि इहा तालीम बि असांजी तालीम सां गॾु हुजे, शायदि असां जेको तरबियत वारो जेको हिकु फैक्टर आहे उहो पंहिंजे स्कूल्स में शामिलु करे सघूं। उन सां गॾोगॾु कुझु अहिड़ियूं तालीमात जेके हर इंसान जी ज़रूरत आहिनि, जंहिंमें आई गेस फर्स्ट एड बि मुंहिंजे ख़्याल में हर ॿार खे हुजणु खपे, बिकॉज़ को अहिड़ो ॿारु हुजी सघे थो जेको पंहिंजे पेरेंट्स सां हिकु इकलौतो ॿारु हुजे, अकेलो रहंदो हुजे, ऐं उन्हनि जे पेरेंट खे करे ज़रूरत पए त उहो फर्स्ट एड वारो अगरि उनखे कुझु इनिशियल कुझु शयूं ख़बर हूंदियूं त शायदि उहो कंहिं बि घरेलू ख़ुदा न ख़ास्ता जेके मिसहैप्स थियनि था, केॾीमहिल एक्स्ट्रा ख़ुदा न ख़ास्ता ब्लीडिंग थिए थी, कंहिंखे को कट लॻी थो वञे, या ख़ुदा न ख़ास्ता को बर्न थी थो वञे, ख़ुदा न ख़ास्ता को CPR करिणो पवंदी थो वञे, इहे इनिशियल शयूं असांजे एजुकेशन सिस्टम में हुजनि त शायदि असां हींअर खोड़ सारियुनि शयुनि खां बची सघूं। अच्छा जी, इनशाला इन्हनि तमामु शयुनि ते वक़्तन फ़वक़्तन ज़रूरु ॻाल्हाइबो, इन्हनि तमामु ॻाल्हियुनि ते इनशाला वक़्तन फ़वक़्तन शयूं ज़रूरु डिस्कस कबियूं, बिकॉज़ अॼु स्पेसिफिकली मां थोरो सो पंहिंजे जेको कॉन्वर्ज़ेशन आहे, पंहिंजे प्रोग्राम जो जेको रुख़ आहे उहो थोरो सो मुआशराती सुधार जी तरफ़ वठी वञणु चाहियां थी। अच्छा जी, न सिर्फ़ु मां बल्कि असां सां गॾोगॾु असांजा जेके प्यारा प्यारा असांजा साथी हूंदा आहिनि प्रोग्राम में, उहे बि मौजूदु आहिनि, उन्हनि जी तरफ़ बि मां वञणु चाहियां थी। शोभी भाई असां सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम अस्सलाम। सलाम सिंध। सलाम सिंध, क्या हाल है? खैरियत से है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह,
जो वेदर है आपको पता है, मैं खुश रहता हूँ उसमें बहुत क्योंकि मेरी बहुत सारी जो डिजीज़ है, बीमारी है, वो इस वेदर में बेहतर रहती है, मुझे सुकून रहता है। तो लिहाजा या रब तेरा या रब बना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये मौसम मुझे बड़ा, किसे कहते हैं सिंधी में कहते हैं वड़ंदा है, यानी पसंद है। हाँ जी। अच्छा, वैसे अभी मैं अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो किन एरियाज़ के लिए है, लेकिन वेदर की कुछ अपडेट यही है कि जो हल्की फुल्की रिमझिम का जो सिलसिला है वो तकरीबन कोई 25 अक्टूबर तक जारी रहेगा। आई गेस वो पंजाब के लिए थी, पता नहीं सिंध के लिए थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन कहीं ना कहीं 25 अक्टूबर तक जो है ना वो हल्की फुल्की रिमझिम जो है वो चलती रहनी है। तो कोई नहीं, हमारे पास नहीं हुई तो कोई बात नहीं, हम देख देख के खुश हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, रीना सा गॾो गॾु हिकु ॿिया साथी आहिनि जेके स्पेसिफिकली अॼो के प्रोग्राम जे लाइ असां सां गॾु जुड़िया आहिनि। पाण सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि तबला प्लेयर सलमून गिल साहब। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो, तबियत ठीकु आहे, ज़िंदगी कीअं आहे? सुठी गुज़री आहे। अच्छा, अॻियां हलंदे तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ॾाढा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जेके आहिनि उहे मार्केट में तव्हां सभिनी जे लाइ खणी आयो आहे, जंहिंमें तव्हां आसान हिकु साथ में पंहिंजे अपार्टमेंट, पंहिंजे घर, पंहिंजे प्लॉट या पोइ पंहिंजे शॉप जा मालिक थी सघो था। अच्छा जी, सभिनी खां पहिरीं तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त DH फेज़ 1 में क्रीक गोल्ड सेंटर हिकु ॾाढो ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जेको अची रहियो आहे। DH फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन ते लग्जरी अपार्टमेंट्स तव्हांखे ऑफर करे रहियो आहे 20 लखनि जी डाउन पेमेंट ते, जंहिंमें मंथली तव्हांखे 1 लख रुपयो पे करिणो आहे ऐं 3, 4, 5 कमरनि जा लग्जरी अपार्टमेंट तव्हां हासिल करे सघो था क्रीक गोल्ड सेंटर में। इन सां गॾोगॾु क्रीक गोल्ड सेंटर शॉप्स बि ऑफर करे रहियो आहे, जंहिंमें तव्हांखे 3.5 लख रुपया डाउन पेमेंट ॾियणी आहे ऐं मंथली तव्हांखे 25,000 पर मंथ ॾियणो आहे ऐं तव्हां पंहिंजी शॉप जा मालिक थी सघो था। इन सां गॾोगॾु प्रीमियम ब्लॉक जे हवाले सां, उन जी जॻह ते प्रीमियम ब्लॉक जे हवाले सां तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं। प्रीमियम ब्लॉक जेको कम्यूनिटी स्टाइल जो हिकु ब्लॉक ठाहियो पियो वञे, कम्यूनिटी स्टाइल जो हिकु रिहाइशी तंज़ीम ठाहे पई वञे, जंहिंमें तव्हां प्लॉट ऐं पंहिंजो घर ख़रीदे सघो था सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 20,000 मंथली पे करे तव्हां प्रीमियम ब्लॉक में पंहिंजो प्लॉट या पोइ पंहिंजो घर ख़रीदे सघो था। इन सां गॾोगॾु जी MTR 1 चेज़ मॉल, जी हा, MTR 1 चेज़ मॉल ठही रहियो आहे मलीर कैंट जे इलाइक़े खोखरा पार्क जे मेन रोड ते ही ठही रहियो आहे, जंहिंमें अगेन तव्हां शॉप्स जेके आहिनि उहे तव्हां सरमायाकारी जेका अगरि तव्हां फ्यूचर में सरमायाकारी करणु चाहियो था त तव्हां शॉप पंहिंजी बुक कराए सघो था। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 2 लख रुपया तव्हांखे पे करणा हूंदा इनिशियली, जेको तव्हांजो डाउन पेमेंट हूंदी आहे, ऐं सिर्फ़ु 5,000 रुपया मंथली तव्हां ॾेई चेज़ मॉल में तव्हां पंहिंजो शॉप जेको आहे वो बुक कराए सघो था ऐं फ्यूचर में सरमायाकारी जो हिकु मौक़ो तव्हांखे मिली सघे थो। अच्छा जी, उन सां गॾोगॾु नॉर्थ सिटी सेंटर जेको आहे उहो ठही रहियो आहे NTR फेज़ 3 में। नॉर्थ सिटी सेंटर अगेन हिकु ॾाढी ज़बरदस्त रिहाइशी स्कीम जेका तव्हांखे सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स जेके आहे उहो ऑफर करे रही आहे। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 3 लख रुपया डाउन पेमेंट तव्हांखे करणी आहे, 15,000 रुपया मंथली तव्हांखे पे करिणो आहे ऐं तव्हां पंहिंजे ज़बरदस्त लग्जरी सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट पंहिंजो तव्हां बुक कराए सघो था। इन सां गॾोगॾु उते बि तव्हां शॉप्स बि पंहिंजा बुक कराए सघो था ऐं फ्यूचर में सरमायाकारी करे सघो था। 2 लख रुपया तव्हांखे एडवांस ॾियणो आहे, 5,000 रुपया तव्हां मंथली पे कंदो ऐं नॉर्थ सिटी सेंटर जेको वाक़िआ आहे NTR फेज़ 3 में, उते तव्हां पंहिंजे शॉप जा मालिक बि थी सघो था ऐं पंहिंजे अपार्टमेंट जा बि मालिक थी सघो था। 5 सालनि जे तमामु जेके प्रोजेक्ट्स आहिनि, 5 साल जे आसान हिकु साथ में तव्हां प्लॉट्स ख़रीदे सघो था ऐं जेके तव्हांजे मंथली जेके आसान हिकु साथ जो मतिलबु इहो आहे त तव्हां पंहिंजे कंफर्ट जे हिसाब सां तव्हां हिननि जी जेका पेमेंट शेड्यूल आहे उहो डिज़ाइन करे सघो था ऐं 5 सालनि में पंहिंजे अपार्टमेंट जा, पंहिंजे घर जा, पंहिंजे प्लॉट जा या पोइ पंहिंजे शॉप जा मालिक थी सघो था। शोएब भाई जी तरफ़ ईंदासीं। शोएब भाई, छा शामिल थी रहियो आहे? बिल्कुल, जो मेरी इंस्पिरेशंस हैं और जो लेजेंडरी हमारे आर्टिस्ट हैं, उस्ताद हैं, रब्बुल आलमीन उनको लंबी उम्र दे, सेहत दे परवरदिगार, क्योंकि उनसे सीखने को बहुत मिलता है। आबिदा परवीन जी का ये कलाम है और मुझे बेइंतहा पसंद है, पर मैं उस तरह गा नहीं पाता उसको। एक ना एक दिन आ ही जाएगा। हाँ, वो कोशिश है उस तरफ जाने की। जो भाई मौला अली
शेर खुदा है, अली शहंशाह है, अली लापता है, अली मुश्किल कुशा है। हर सू अली अली है, हर जा अली अली है, हर सू अली अली है, हर जा अली अली है, तेरा अली अली है, तेरा अली अली है, मेरा अली है, हर सू अली अली है, हर जा अली अली है। अली फातिहाए खैबर, ईमान कुल अली है, अली फातिहाए खैबर, ईमान कुल अली है, हर शहर है मोहम्मद और सर अली है, तेरा अली है, तेरा अली है, मेरा अली अली है, हर सू अली अली है, हर जा अली अली है। अली दो जहां के मौला, जिसके दर से मांगा मैं, बोला फता अल्लाह अली है, कुल के शहंशाह अली मौला, अली दो जहां के मौला, अली हक के राज़दार, अली शहंशाह के आलम, अली बोलता कुरान, तेरा अली है, तेरा अली अली है, मेरा अली अली है, हर सू अली अली है, हर जा अली अली है, हर सू अली अली है, हर जा अली अली है, तेरा
अली है तेरा, अली अली है मेरा, अली अली है हर सू, अली 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 मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। ज़बरदस्त जी। अच्छा जी, जल्दी सा ब्रेक की तरफ हलूं था तो वापस जी प्रोग्राम में खोड़ कुछ इंशाल्लाह शामिल करणो आहे। वक्त आहे ब्रेक जो, तहां से मुलाकात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं जेको आहे वो प्रोग्राम में अॼु असांखे शामिल करियूं आहिनि। गॾोगॾु कुझु अहिड़ियूं शयूं जेके ॾाढियूं इंपॉर्टेंट आहिनि उहे बि मां शामिल करणु चाहियां थी, जंहिंमें नॉर्थ सिटी सेंटर आहे जेको हिकु ॾाढो ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आहे जेको GFS बिल्डर्स जे पारां ठही रहियो आहे। ऐं जी हिन प्रोजेक्ट में तव्हांखे अपार्टमेंट्स बि मिली सघनि था, शॉप्स बि मिली सघनि था। जिथे अपार्टमेंट्स जी ॻाल्हि कजे थी उते ॿुधायो वञे थो त सिर्फ़ु 3 लख रुपया डाउन पेमेंट करे तव्हां पंहिंजे जेको अपार्टमेंट आहे वो बुक कराए सघो था। ऐं सिर्फ़ु 15,000 मंथली तव्हांखे इंस्टॉलमेंट ॾियणी आहे। 5 सालनि जी आसान किस्तनि में ही अपार्टमेंट तव्हांखे मिली सघे थो। अच्छा, उहे हज़रात जेके न सिर्फ़ु अपार्टमेंट बल्कि शॉप्स बि वठणु चाहिनि था अॻियां फ्यूचर में 5 सालनि खां पोइ इंशाल्लाह सरमायाकारी जेको उन्हनि जो प्लान आहे त उन्हनि जे लाइ बि नॉर्थ सिटी सेंटर में शॉप्स तव्हांखे ॾिनियूं वञनि पियूं। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 2 लख रुपया तव्हांखे डाउन पेमेंट करणी आहे ऐं 5,000 मंथली तव्हांखे पे करिणो आहे। 5 सालनि जी आसान किस्तनि में तव्हां पंहिंजी शॉप जा मालिक थी सघो था ऐं फ्यूचर में को बि पंहिंजो बिज़नेस प्लान करे सघो था। अच्छा जी, उन सां गॾोगॾु तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त जेके पहिरियां जेके अपार्टमेंट्स जेके आहिनि जेके सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट ऑफर करे रहियो आहे नॉर्थ सिटी सेंटर, उन्हनि जा जेके फर्स्ट 30 जेके अपार्टमेंट्स बुकिंग हूंदियूं उन में उन्हनि खे कंप्लीट जेको किचन आहे उहो बि बिल्कुलु फ्री में रेनोवेट कयो ॾिनो पियो वञे। उन जी जेका अक्सर असां वेंदा आहियूं जॾहिं बि को अपार्टमेंट ख़रीदने त असांजो किचन जेको आहे उहो अनकम्प्लीट हूंदो आहे, पर हे फर्स्ट 30 जेके ख़रीदार आहिनि उन्हनि खे उन अपार्टमेंट में किचन कंप्लीटली ठही मिली रहियो आहे ऐं उहो बि बिल्कुलु फ्री में। त जल्दी वञो, जल्दी सां पंहिंजो अपार्टमेंट बुक करायो, पंहिंजी शॉप बुक करायो ऐं घटि पैसनि में पंहिंजे घर जा या पोइ पंहिंजे शॉप जा मालिक थियो। अच्छा जी, महिमान जी तरफ़ अचूं था। महिमान सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि सभिनी खां पहिरीं अॼु जेका पर्सनैलिटी सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहे पाण जूं जेके सोशल एक्टिविटीज़ आहिनि उहे हलंदी रहंदियूं आहिनि। डिफरेंट सेक्टर से जनाब पाण कमु कंदा आहिनि। पाण जो तालुक़ मुहाफ़िज़े पाकिस्तान सां आहे, हिकु ॾाढी ज़बरदस्त तंज़ीम जेका हली रही आहे। पाण CEO आहिनि मारवी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड जा। इन सां गॾोगॾु जनाब जो शुमार पॉलिटिशियंस में बि थिए थो, पॉलिटिक्स में बि जनाब जी वाबस्तगी आहे। असां गॾु तशरीफ़ रखनि था रेहानुद्दीन इलाहाबादी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कीअं हो, ख़ैरियत सां हो, ख़ुशि आहियो? अल्लाह का शुक्र है। तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। ज़िंदगी कीअं आहे रेहान साहब? ज़िंदगी तो खूबसूरत है, उसे खूबसूरती से गुजारनी है और उसको ही गुजारनी चाहिए, इसलिए कि कब इंसान की सांस बंद हो जाए ज़िंदगी को खूबसूरती से गुजार देना ही बेहतर है। हाँ, ये आपने बड़ी गहरी बात कर दी। और जैसे ही आपने बात की, मेरा आज सुबह मैंने उस बच्चे को बोलते हुए देखा, 12-14 साल का बच्चा जो नॉर्दर्न एरिया में पढ़ी लिखी फैमिली जो घूमने गई हुई थी बाबूसर टॉप पे, और गुजरे दिनों जो क्लाउड बर्स्ट हुआ उसमें उनकी फैमिली जिस तरह से वो, और आज ख़बर ये मिली है, अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे कि वो 3 साल का बच्चा जिसकी तलाश थी उसकी डेड बॉडी जो है वो मिली है। तो ये वाकई में ज़िंदगी का कुछ नहीं पता आपको, आप क्या प्लान, कितनी खूबसूरती से ये सारा ट्रिप प्लान हो रहा होगा, वहाँ पहुँचे होंगे जिसमें बच्चे भी थे, बड़े भी थे, भाभियाँ भी थी, नंदे भी थी, एक पूरी फैमिली 20 लोगों की जो गई हुई थी। और फिर ये आप वाकई नहीं जान सकते कि आपकी ज़िंदगी कब तक है, कहाँ तक है, आप अभी इस मिनट हैं, अगले मिनट आप कहाँ हैं, आप वाकई नहीं जान सकते। अॻियां वधंदे कुझु ॿिया महिमान आहिनि जेके असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। असां गॾु सैयद शहबाज़ अख्तर साहबनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। पाण जो तालुक़ एजुकेशन सां आहे, डिफरेंट जेके एसोसिएशंस आहिनि उन्हनि सां बि जनाब जो तालुक़ आहे। अस्सलाम वालेकुम। कीअं हो, ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? जी बिल्कुल। ज़िंदगी कीअं आहे शहबाज़ साहब? ज़िंदगी बस
गम का दरिया है, उसमें से गुजर रहे हैं। बस वो दरिया वैसा ही हो जैसे हम दूर से बहता हुआ अच्छा लगता है, वो जब दरिया आपकी जिंदगी में शुमार हो जाता है ना, फिर बड़ी तकलीफें हो जाती जी। हैं। आप बताएं, खैरियत है? ठीक जी, है। अल्लाह का शुक्र आपका तो सुबह सुबह उठने वाला जो जमाना है वो तो मुझे लगता है कभी कभी ब्रेक ही नहीं आया होगा। जी बिल्कुल, ये वाहिद एक ऐसी फील्ड है जिसमें रिटायरमेंट नहीं होती। रिटायरमेंट नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। अच्छा जी, अगला बंदे असगर हिक बी ॾाढी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा है। असगर हिक ॾाढा ज़बरदस्त सिंगर तशरीफ़ फरमा आहिनि ऐं डिफरेंट जॻहियुनि ते तव्हां हिननि खे परफॉर्म कंदे ॾिठो हूंदो, पंहिंजी आवाज़ जो जादू जेको आहे उहो तव्हां हिननि जो ॾिठो हूंदो डिफरेंट जॻहियुनि ते। अॼु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि असगर दानिश अमीन साहिब जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कीअं हो? खैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? जी शुक्र अल्लाह। तबीयत ठीक है? जी ज़बरदस्त। ज़िंदगी कीअं आहे दानिश साहब? ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। दानिश साहब, आप कप छुपाने की जरूरत नहीं है, पैसे नहीं मांगते हम चाय के, आप पी सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैंने पी हम लिए। फ्री में देते हैं, पैसे नहीं मांगते। हाँ, ये जरा दिखाएं जरा कि हम जो है मेहमान नवाजी जो है वो किस तरह होती है। अच्छा जी, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? कहाँ गुजर बहुत रही है? अच्छी क्या चल रही काम है। काज हो रहा है? बस कामकाज तो अभी स्टडी चल रही है। क्या पढ़ रहे हैं माशाल्लाह? अभी इंटर किया है और BSN का प्लान है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी रिसेंटली इसी ईयर में किया था? जी जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो उसके साथ साथ म्यूज़िक भी चल रही है? जी, कैसे टाइम निकल जाता है यार? इसके लिए तो ज़रूरी है। ज़रूरी है ये। अगर अच्छा, वैसे बहुत अच्छी बात होती है कि आप अपने और मैं, मेरा हमेशा इख्तलाफात रहते हैं अपनी अम्मा से इस बात पे कि हम अगर किसी पैशन की बात कर देते थे ना तो हमें तो बड़ी बातें सुनने को मिलती थी, मतलब कि नहीं आपने सिर्फ पढ़ाई पे जोर देना है। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी अगर टाइम बच जाता है तो वो अपनी अपनी जो पसंदीदा चीज़ें वो कर सकते हैं। जी जी, है ना? छोटे छोटे बच्चे हमें नजर आते हैं। और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि अब रुझान भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया। आप म्यूज़िक को देख लें या डिफरेंट आप इस तरह की फील्ड्स देख लें, अब लोगों का रुझान भी उस तरफ ज़्यादा बढ़ गया है। म्यूज़िक क्लासेस हम दे रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, डांस क्लासेस दे रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें अब बहुत ज़्यादा हुई। वरना 8th स्टैंडर्ड तक हमें तो फ़ोन भी ना मिला था, हमें तो 9th में जाके फ़ोन मिला था। ये हाल थे हमारे। आपके बच्चे किस एज में आपके बच्चों को मिलते हैं? आपका ताल्लुक ज़्यादा है बच्चों से तो। दरअसल फ़ोन तो फोन मम्मा फोन, बस मम्मा फोन करके 3-4 साल में ले लेता है। इस वक्त तो फ़ोन जो है वो पैदाइश के साथ ही शायद गिफ्ट होता है। हाँ बिल्कुल वो। अच्छा, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि हमारा जो टाइम था उसमें अम्मा भी ऐसे बैठ के फ़ोन नहीं देखती थी ना। अब असल तो वो बात ये एक्सपेक्ट कर रही है और वो फ़ोन देख रही है, तो बच्चा निकल के फिर फ़ोन ही मांगेगा और असल क्या बात ही करेगा, यही है ना? ऐसा ही है। अच्छा जी, शुरुआत कुछ आपके अल्फाजों से रियानुद्दीन साहब करना चाहेंगे। और हमेशा मैं चाहती हूँ कि जब भी आप आएँ तो मुहाफ़िज़ पाकिस्तान का जिक्र ज़रूर हो, बिकॉज़ एक ऐसी तंजीम जो आम पाकिस्तानी के लिए बिना किसी फ़ायदे के लिए बहुत कुछ कर रही है, तो मैं चाहती हूँ उसका जिक्र हो। क्या क्या काम काज चल रहा है आजकल, क्या मसरूफियात हैं? अस्सलाम वालेकुम बाजी। बात यह है कि अभी इस टाइम जो ख़ास जो फोकस है वो 14 अगस्त पे किया हुआ है, इसलिए कि एक कॉन्सर्ट का एहतमाम किया है हमने 14 अगस्त को। उसके लिए भरपूर तैयारियां कर रहे हैं और हमारा यही पैगाम है मुहाफ़िज़ पाकिस्तान की तरफ से कि तमाम पाकिस्तानियों को और हमारे जितने भी ज़िम्मेदार कारकुनान हैं वो भरपूर कोशिश करें। और टीनट्टी पे हमने ये प्रोग्राम रखा है, टीनट्टी चौक के ऊपर, वहाँ पर भरपूर ताकत का मुजाहरा भी दिखाएं और मोहब्बत का मुजाहरा भी दिखाएं, इसलिए कि पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है और हमें आज़ादी बिल्कुल शान व शौकत के साथ मनानी चाहिए कि ये हमारी मिट्टी यही हमसे वफ़ा करेगी। बेशक 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 ऐसा ही है। और वाकई में अब तो अगस्त जैसे ही करीब आता है तो ये तैयारियां शुरू हो जाती हैं, ज़ोरों शोर से लोग जो है वो 14 अगस्त को मनाने की बात कर रहे होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अपने मुल्क को मनाने की बहुत अच्छी बात है कि हम 14 अगस्त को, लेकिन वो जो जोश जज्बा हम एक दिन दिखाते हैं ना, ये हर दिन हमारे दिल में होना चाहिए। हकीकतन तौर पे हमें तो 12 महीने ये दिखाना चाहिए, ऐसा ही है। मगर हमारी आवाम जो है कुछ बेहिस हो गई है, इसलिए कि दीन पे काबिज़ नहीं है, दीन से हटे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है जब ईमान इंसान का कमज़ोर हो जाता है तो फिर यही मामलात होते हैं। यही मामला हमारे ईमान असल में कमज़ोर है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इसीलिए ना तो हमें दीन से ज़्यादा मोहब्बत है, ना हमें वतन से मोहब्बत है। हमें अगर मोहब्बत है तो वो अपने माल से, अपने घर से मोहब्बत है, जो किसी काम का नहीं है। जिस दिन मौत आई सब इधर का इधर ही रह जाएगा, इधर ही रह जाएगा, बिल्कुल। और आपने कब्र में चले जाना है। तो बेहतर ये है कि दीन से मोहब्बत करें और मुल्क से मोहब्बत करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कब आँख बंद हो जाए किसी को नहीं पता, किसी को नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं, आप 14 अगस्त की जिस तरह बात कर रहे हैं तो अचानक मेरे जहन में एक बात आई।
पिछले दिनों जो कशीदगी हमने देखी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, जो जंग की सूरत हाल सब कुछ हमने देखी, उस टाइम पे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे 14 अगस्त एक बार दोबारा आ गया है। और अब उस इंसिडेंट के बाद पहला 14 अगस्त हम मनाने जा रहे हैं। क्या लगता है, क्या तासरात होंगे लोगों के दिलों में? कैसी कैसी शिद्दत से वो जज्बा आएगा? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि कुछ लम्हे ऐसे गुजरे पिछले जिससे आवाम को डिग्रेड किया गया और आवाम जो है ना किसी और पेज पर आ गई थी। मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह जब ये वाक़या हुआ है इंडिया और पाकिस्तान का, तो दोबारा से पाकिस्तान की जो आवाम है वो उसी पेज पे आ गई जहाँ खड़ी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए देखिए, फ़ौज ही हमारा मुल्क है। अगर हम उससे अगेंस्ट जाएंगे तो मतलब हम कहीं भी नहीं है। हमें भीख भी नहीं मिलेगी हमें किसी मुल्क में। आप किसी और मुल्क चले जाएं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप रैपर भी फेंकें तो आपको उसका भी हिसाब देना है। आप अपने मुल्क में आप देखें कि कैसे गाड़ी में से आप रैपर फेंकते हैं और कैसे आप बोतलें फेंकते हैं। तो ऐसा ही है, हकीकत ये है कि इस मुल्क से आप मोहब्बत करें। हाँ बिल्कुल 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 ऐसा ही है। और ये वाकई में अब द मोमेंट आप किसी और मुल्क की ज़मीन पे आप कदम रखते हैं, रैपर भी नहीं फेंक सकते। हाँ, आप फौरन आप डिसेंट एक शहरी। अच्छा, वहाँ बिल्कुल सेट हो जाते हैं। क्यों? मतलब वहाँ क्या है? मतलब आपको पता है कि जुर्माना है, हाँ या रिंगिट देने हैं वहाँ पर, या डॉलर देना है कहीं पे। हाँ, जुर्माना तो यहाँ पे भी है। हमें बस देखिए, बात ये कि अपने मुल्क में भी वही काम, अगर आप वही काम अपने मुल्क में करेंगे तो हमारा मुल्क कितना साफ सुथरा होगा, कितना साफ सुथरा हो जाएगा। ये हमारा ही तो कचरा है जो मुल्क में पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। कोई मुल्क थोड़ी लेके आया था कचरा। हाँ, हम तो डब्बे लगाते, लोग डब्बे ले जाते, डब्बे नहीं छोड़ते लोग। हुकूमत डब्बे लगाते हैं, डब्बे ले जाते कचरे के। तो ये चीज़ें वाकई में हो रही हैं। लेकिन इन तमाम हकीकतों के बाद भी, जिस तरह आप फरमा रहे थे कि आप किसी और मुल्क में जाएं तो आपको वो आज़ादी नहीं दी जाती, तो इन तमाम हकीकत के होने के बाद भी ये जो ग्रीन कार्ड हमारे पास है, इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। ठीक है, हम अपने मुल्क के साथ शायद वैसा निभा नहीं कर पाते, लेकिन इस मुल्क ने जो हमें पहचान दी है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत हसीन मुल्क में पैदा हुए हैं। हमें बहुत फ़ख्र है इस बात पे कि हम पाकिस्तान में पैदा। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। अच्छा जी, अॻियां वधंदसि अगरि जनाब तशरीफ़ फरमा आहिनि ऐं इंशाअल्लाह थोरो सो मां जीअं प्रोग्राम जे स्टार्ट में चयो त इंशाअल्लाह असां एजुकेशन ते बि असां कुझु ॻाल्हियूं ज़रूरु रखंदासीं। शहबाज साहब असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि। शहबाज साहब, आपकी तरफ आते शहजाद, ये मेरे पास शहबाज लिखा, ये मेरी बिल्कुल गलती है। जावेद साहब, चश्मे का नंबर चेंज कर दें। शहजाद। अच्छा शहजाद साहब, ज़रा मैं ये भी ज़रूर जानना चाहूँगी कि पहले तो मैं आपके लफ्ज़ों में ना, क्योंकि हम तो वो एक टाइम स्पेंड था एजुकेशन के साथ थे, उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए और सारी चीज़ें डिफरेंट हो गई। आप क्योंकि उसी के साथ आज तक जुड़े हुए हैं, मैं आपके लफ्ज़ों में ज़रा एजुकेशन को समझना चाहती हूँ या अपने व्यूवर्स को समझाना चाहती हूँ, हम किसे एजुकेशन कहते हैं? जी, एजुकेशन तो अभी जो हम बात कर रहे थे वही एजुकेशन थी। जैसे भाई ने कहा कि मज़हब कहते हैं आवाम जो है वो बेहिस हो गई है। ऐसा नहीं है, मेरा ख्याल है कि वो हमने एक जुमला शायद कभी बचपन में पढ़ा था, भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। तो असल वजह सिर्फ इस वक्त ये है कि माश जो है वो बच्चों को भूखा मरते हुए माँ और बाप नहीं देख सकते। बिल्कुल, उसमें हमें लाजिमात कौमों को जद्दोजहद करनी पड़ती है। और वैसे तो हर दिल यही चाहता है कि आज़ादी का बनाया जाए। जैसे मज़हब कहते हैं हर एक का दिल चाहता है रोज़ाना दूल्हा बने, भाई का भी दिल चाहता होगा लेकिन वो एक मखसूस दिन ही रखा जाता है उसके लिए। हाँ, तो 14 भाई का नाम लेके चमक आपके चेहरे पे आई है इस बात से। भाई का मुझे नहीं पता, लेकिन चमक आपके फेस पे आ रही है। वो लाजिम बात है 14 अगस्त जो है, और जिस मरहले के बाद आ रही है, तो हमने तो खैर एजुकेशन डिपार्टमेंट में पूरे में सिंध में स्पेशली और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन ये हो रहा है, स्पेशली सिंध में तो फ़ौज के नाम ही कर दिए 14 अगस्त इस दफ़ा। और उसी के अकॉर्डिंग 1 अगस्त से और 1 अगस्त से 14 अगस्त तक प्रोग्राम मुरतब किए जा रहे हैं और इंशाल्लाह उसमें आपको बहुत अच्छे प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। दरअसल बच्चों को बताने की बात ही ये है, जो चीज़ें हम बता रहे हैं ना, जिनको हम नेगेटिव के तौर पर ले रहे हैं, दरअसल यहीं से तो एजुकेशन है। अगर हम उस बच्चे को घर से बताएंगे, उसे डस्टबिन इस्तेमाल करना बताएंगे, तो वो डस्टबिन के डब्बे उखाड़ेगा नहीं, वो डस्टबिन में ही डालेगा, सही ना। और उसके घर पे उसे अगर बासानी रोटी प्रोवाइड कर दी जाए, ये माश का मसला ख़त्म कर दिया जाए, तो कोई भी डस्टबिन उखड़ेगा नहीं।
कोई भी आपका जो बस स्टॉप है वो टूटा हुआ नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पे जो सरिये काटते हुए कराची में लोग आपको नज़र आते हैं वो नज़र नहीं आएंगे। तो यही बस एजुकेशन है, जहाँ आपने एजुकेशन बच्चों को देना शुरू की वो माँ की गोद से शुरू हो रही है। बिल्कुल। अब लाजिम आते आपने कहा जब वो बच्चा देखता है छोटा सा बच्चा, वहाँ से नहीं देखता बच्चा, तो जब उस माँ के पेट में आ गया और वहाँ से वो उसकी तरबियत शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब माएँ अच्छी पैदा करेंगे तो यकीनी तौर पर आपको अच्छा माशरा मिलेगा। तो यहाँ पे तरजीह एजुकेशन अगर हो जाए तो ये जितने मसाइल हम डिस्कस करते हैं, जितने प्रॉब्लम्स को हम बहुत हाईलाइट करते हैं, तो वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल, आपने बड़ी अपनी बातों में बहुत खूबसूरत बात की, जिसको मैं सेकंड करते हुए आगे बात को बढ़ाना चाहती हूँ कि ये जो आपने एक बहुत छोटी एक माइनर सी चीज़ है कि आप बच्चों को बताएं कि ये कचरा डस्टबिन में फेंकना है, ये बहुत माइनर सी चीज़ है। और हमारे पास क्या हो रहा होता है, हमारे पास ये कल्चर, ये अपने हमारी माँओं की मोहब्बत है, उस पर कोई शक नहीं है, लेकिन ये हमारे माँओं की मोहब्बत है कि बच्चा वहाँ से उठता है, माँ उठ के सफाई कर रही होती है, बच्चा कचरा फेंकता है, माँ उठा के डाल रही होती है। तो हमने तो बच्चे को कभी सिखाया नहीं कि उसकी जगह क्या है, या आपने जो जगह ख़राब की है उसको आप ही ने साफ़ करना है, कोई और ने आके साफ़ नहीं करना। तो हमने बच्चे की तरबियत ही वो वाली कर दी है। अब वो जब बड़ा होता है, अब उसको वो अगर लाइफस्टाइल नहीं मिलता तो वो डिफरेंट गलत चीज़ों में जाता है, वो लग्जरी लाइफस्टाइल हासिल करने के लिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हमें, और ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, या हिकड़ी बेसिक चीज़ अहिड़ियूं खोड़ सारियूं बेसिक प्रैक्टिसिस आहिनि जेके असां घर में कंदा आहियूं। हिकु नंढी प्रैक्टिस त असां जेको पाणी पीअण लाइ ॿार खे वञी हथ में वञी असां पाणी ॾींदा आहियूं, त हा पाणी पीअ, असां ॿार खे जेॾी महिल उहो हलण जे क़ाबिल थिए छो न सेखारियूं त पंहिंजो गिलास पाण खणे, पाण वञी पाणी पीए। अगर इहा प्रैक्टिस असां बचपन, पर उते असांजे माउरनि जी मोहब्बत जागी वेंदी आहे, नहीं छोटा बच्चा जब बड़ा होगा खुद ही कर लेगा। अच्छा जी, एक कॉलर सां गॾु आहिनि, जल्दी सां उन्हनि खे बि शामिल करे था वठूं। जी अस्सलाम वालेकुम। अभी वालेकुम सलाम जी, केरनि असां सां गॾु? हाला खां पिनियल भुट्टो। जी भुट्टो साहब, ख़ैरियत सां आहियो? ठीकु अल्लाह आहियो? अल्लाह जा एहसान, बात जा अल्लाह जा करम, तमाम खुश आहियो भेण? ख़ैर आहे? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुलु ठीक ठाक। हाला जी, पहिरीं तव्हांजे सॼे सथ खे सलाम। वालेकुम अस्सलाम, सॼे सत जे पारां। तइलीम जे बारे में तव्हांजी ॻाल्हि ॿोल थी हींअर, जी जी। त तइलीम में छा आहे, भले माण्हू केतिरो बि पढ़े थो, पहिरीं जमात खां वठी 10 खां 14 ताईं केतिरो बि पढ़े, पर जेकर ॿार जी तरबियत नथी थिए त तइलीम कंहिं बि कीमत कम जी न आहे। बेशक 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 ईअं ई आहे, बेशक ईअं ई आहे। असां जॾहिं स्कूलनि में तरबियत जो रुझान आहे, जे न आहे त कीअं पैदा थींदो? सही सही। इंशाल्लाह अॼु असांजे जेका टॉपिक आहे उन में इन ते बि डिस्कशन रहंदी। शुरूआत प्रोग्राम शुरूआत खां ॾिठो आहे, शुरूआत खां ॾिठो आहे। अच्छा अच्छा, ॾिठो आहे तव्हां? सही आहे, सही आहे, ज़बरदस्त। जेकी कुझु मूं चयो आहे उन ते ॿुधणु चाहिनि साईं। सही सही, ठीकु आहे। इंशाल्लाह प्रोग्राम में इन साइड ते ज़रूरु डिस्कशन थींदी, बिकॉज असां एजुकेशन खे सिर्फ़ु वो डिग्री एजुकेशन सम्झी छॾी आहे, ॿिया साइड्स बि आहिनि जिन ते इंशाल्लाह डिस्कस कंदासीं। हा, ॿार तमामु पढ़ी एम करे वेठा, केतिरो पढ़े वेठा, पर हुननि में तरबियत न आहे, इख़्लाक़ न आहे, उथण वेहण न आहे, ॻाल्हाइण ॿोल न आहे, वॾे नंढे जी काइदा साञाइण न आहे, इहे शयूं न पैदा थियूं त इंसानु करे थो वञे। बेशक 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 ईअं ई आहे। इंशाल्लाह तव्हांजे अला करे ख़ुशी जो आवाज़ ॾियो। आमीन। वॾी महिरबानी कॉल करण जी, प्रोग्राम ईअं ॾिसंदा रहो। वॾी महिरबानी। अच्छा जी, इंशाल्लाह इन साइड ते बि ज़रूरु डिस्कस कंदासीं। शायदि असां उन साइड ते पहुची बि वियासीं, पर इंशाल्लाह इन ते मज़ीद डिस्कस कंदासीं। पर उन खां पहिरीं असां गॾु ॾाढा ज़बरदस्त सिंगर तशरीफ़ फरमा आहिनि, मां चाहियां थी त उन्हनि जी आवाज़ शामिल थिए। क्या शामिल हो रहा है आज? नुसरत साहब का एक बहुत अच्छा हमद है उनकी, कोई तो है निज़ाम हस्ती। ओहो हो, वाह जी वाह, वाह जी वाह। चलें जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है,
वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती। तलाश उसको न कई भुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। तलाश उसको ना कई भुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिल को रात और रात को दिल, जो दिल को रात और रात को दिल बना रहा है, वही खुदा, वही खुदा है, वही खुदा है। नज़र भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नियतें भी। नज़र भी रखे समाहते भी, वो जान लेता है नियतें भी। जो खानाए लाशऊर में, जो खानाए लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही
खुदा है, वो ही खुदा वाह जी वाह जी वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। जल्दी सा एक ब्रेक जो टाइम है नाजरीन, तहाँ से मुलाकात क्यों था नडी कमर्शियल ब्रेक खा पोए। Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. जी वेलकम बैक। छा तव्हां उन्हनि माण्हुनि मां आहियो जेके फ्यूचर में कारोबार करण जो सोची रहिया आहियो, ऐं छो त महांगाई एतिरी थी वई आहे तव्हां पंहिंजी दुकान परचेज़ न पिया करे सघो, फिकर न कयो, MTR1 चेज़ 1 मॉल तव्हां सभिनी जे लाइ हिकु ॾाढी ज़बरदस्त ऑफर खणी अचे पियो। सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु तव्हांखे कुझु अमाउंट पे करे तव्हांखे उते जी शॉप तव्हांखे मिली सघे थी घटि जेको आहे उहो महाना हिकु साथ में, महाना हिकु साथ सिर्फ़ु जेका आहे उहा 5,000 रुपया मंथली तव्हांखे पे करिणो आहे, 2 लख रुपया तव्हांखे एडवांस ॾियणो आहे ऐं तव्हां पंहिंजी शॉप जा मालिक थी सघो था। जेकॾहिं तव्हां फ्यूचर में कंहिं बि सरमायाकारी जो प्लान कयो था त हीउ सुठो मौक़ो आहे, घटि क़ीमत में घणो फ़ाइदो तव्हांखे मिली रहियो आहे। GFS बिल्डर्स जी तरफ़ां हीउ ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जेको ठही रहियो आहे, जल्दी सां वञो ऐं पंहिंजो जेको शॉप आहे वो बुक करायो। मलीर कैंट खोखरापाड़ जे मेन रोड ते वाक़िआ आहे हीउ प्रोजेक्ट, जल्दी सां वञो ऐं पंहिंजो शॉप बुक करायो। अच्छा जी, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं ॾाढी ख़ूबसूरत हम जेका आहे उहा असां दानिश साहिब जी आवाज़ में तव्हां सभिनी जे साम्हूं पेश कई। ऐं हिकु शइ जेका मां ऑनियर करणु चाहियां थी, मां हुननि खे ऑफर त चई छॾी, पर हिकु शइ मां ऑनियर करणु चाहियां थी, हीअ हमद उन्हनि हमदनि मां आहे जेका तव्हां बचपन खां तव्हांखे वणी रही हूंदी आहे, ॾाढी ख़ूबसूरत लॻी रही हूंदी आहे। चंद उहे हमदूं आहिनि जेके जेके मुंहिंजी एज जा आहिनि, उन टाइम ते जेके फेमस हमदूं हुयूं उन्हनि मां हिकु ई हमद आहे। ऐं जॾहिं वॾा थियासीं त आतिफ़ असलम साहब बख़ूबी हिनखे ॾाढो ज़बरदस्त तरीक़े सां ज़बरदस्त नमूने सां असां सभिनी खे ॾिनो, उहा बि ॾाढी ख़ूबसूरत लॻंदी हुई। अच्छा, उन खां अलावा जेको बि पढ़ंदो हो उन में वॾा वॾा नाला आहिनि, जेको बि पढ़ंदो हो तो उन सां उन तरीक़े सां निभा कोन करे सघंदो। एतिरे अरसे खां पोइ दानिश, मैं आपको ऑनियर बोलना चाहती हूँ, इतने अरसे बाद ये आपकी आवाज़ में जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप निभा कर गए इसके साथ। ये इतनी खूबसूरत लग रही थी आपकी आवाज़ में, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, आगे वतन पहले, अच्छा मुझे ये तो बताएं पहले, ये तो हम अपने व्यूअर्स को तो बताएं कि कहाँ सीखा है, कैसे सीखा है, क्या कुछ चल रहा है म्यूज़िक में। जी जी, एक्चुअली मेरे उस्ताद हैं साइमन अरशद, उनसे मेरी हारमोनियम की क्लासेस चल रही हैं और वोकल की भी जो हैं कमी पेशी वो मेरी सारी पूरी करते हैं। कमी पेशी क्या मतलब, सब कुछ ही उनका है, तो कुछ भी है उस्ताद के बगैर कुछ भी नहीं है। ये बहुत अच्छी आप एक प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि शायद हर किसी को करनी चाहिए कि आप हारमोनियम का सहारा रहें। हमारे पास वो ट्रेंड शो भी भाई ख़त्म हो गया हारमोनियम वाला कि हारमोनियम पकड़ के आप गाएं ये करें, लेकिन आप जो भी आप तो अपने भी लोग हैं ना यार, मतलब जो नए बंदे आए हैं उसका तो सोचे ये नहीं। लेकिन शोभी भाई, अक्सर मैं शोभी भाई को ऑनियर भी कहती हूँ, एक बार और आपकी दिल की खुशी के लिए मैं कह देती हूँ, शोभी भाई जैसा म्यूजिक शायद ही कोई बजा सकता है लाइव। हाँ ठीक है, रिकॉर्डेड में शायद लोग बहुत अच्छा म्यूजिक बजाते होंगे, लेकिन लाइव अब पता नहीं हम दुनिया की क्यों बात करें, हमारी दुनिया की बात कर रहे हैं, हम अपनी दुनिया की बात कर रहे हैं। मैंने कहा शायद पूरी दुनिया में यही एक आर्टिस्ट रहेगा, होंगे बड़े बड़े आर्टिस्ट होंगे, लेकिन हम अपनी दुनिया की बात कर रहे हैं। मतलब एक पूछना चाह रहा था। हाँ, आपने देखिए मोहब्बत पाकिस्तान पे बात आ जाएगी, फिर दुनिया की बात करेंगे थोड़ा सा, तो दुनिया जो है ना बहुत बड़ी है, तो बहुत तंजीमें आ जाती है। ऐसा ना करें, की आवाज तंजीम अभी बनी तो है नहीं तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो दुनिया में आ जाती है। लेकिन ईश्वर भाई, आपकी म्यूजिक हमेशा अब नहीं, मैंने पहले ही प्रोग्राम में सुना, बहुत अच्छा गाते भी हैं और बजाते भी बहुत अच्छा है। हाँ सही। अच्छा मुझे ये बताएं रियान साहब, हम जैसे हमारे कॉलर साहब जो थे अभी थोड़ी देर पहले जिन्होंने कॉल की थी, उन्होंने एक बात की थी जो गायबन हमारे बातों में भी कहीं ना कहीं वो शुमार थी कि हम जो हमारे एजुकेशन के जो इदारे हैं वो सिर्फ इसी पे फोकस करते हैं कि बच्चा पास होकर निकल जाए, स्पेसिफिकली प्राइवेट इदारे माजरत के साथ, लेकिन वो कहते हैं कि जी हमारे स्कूल का जो नंबर है वो टॉप पे आना चाहिए, तो बच्चा जो है वो पास होकर निकल जाए किसी तरीके से भी। और उसमें बहुत सारे तरीके आ जाते हैं, कभी ग्रेस मार्क्स दे के, कभी कुछ करके हमारे स्कूल की रेपुटेशन अच्छी हो कि हमारे स्कूल के बच्चों के जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े अच्छे मिल रहे होते हैं। हमारा फोकस क्या ऐसा ही है कि वाकई सिर्फ इसी पे है, और जो तरबियत तालीमी इदारों में बच्चों को मिलनी चाहिए हम उस तरफ फोकस नहीं कर रहे। घर वालों का तो हमें समझ में आ गया कि माँ की मोहब्बत में बच्चा बिगड़ जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन क्या तालीमी इदारों के ऊपर भी आपको लगता है कि एक जिम्मेदारी आती है?
जी बिल्कुल आती है। पहले हम शहजाद भाई की जवाब दें बात का। शहजाद भाई कह रहे थे कि हमने बेहिसी का कहा तो ये समझ नहीं पाए मेरी बात का मतलब। देखिए असल में हमने अल्लाह तबारक व ताला पे से इंसार को हटा दिया है बिल्कुल। अगर हम अल्लाह तबारक व ताला पे पूरा पक्का यकीन कर रहे हैं, इसलिए कि वादा किया अल्लाह तबारक व ताला ने हमें रिस्क देने का, मगर हम उस रिस्क को हलाल करने के बजाय हराम कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है फिर घर में कैसे खुशहाली आएगी। फिर रोटी का ही मसला होगा। हमें रोटी की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, हमें अल्लाह की अहकामात पर अमल करना चाहिए। रोटी खुद ब खुद अल्लाह तबारक व ताला आपको देगा। बिल्कुल। मनोसलवा भी आया ना, बंद हो गया। मनोसलवा भी आता था, क्यों बंद हुआ? कि हमारी उस कौमों ने उसको रखना शुरू कर दिया कल के लिए और वो बंद हो गया। अच्छा तो रही बात, ये तो हो गई शुद्धाई की बात। आप अब कह रही थी कि एजुकेशन की पोजीशन इस टाइम ऐसी है कि स्कूलों के तो वैसे ही पुराने हालात ख़राब हैं। माँ बाप तो चाहते हैं बच्चों को पढ़ाना, मगर जिन स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूल है, मैं ये बात हल्फिया कहने को तैयार हूँ, नाम नहीं लूँगा स्कूल का, नाज़माबाद में स्कूल है, पैसे लेकर भी पास किया गया है मैट्रिक के एग्ज़ाम में, 9 के एग्ज़ाम में। मतलब तो फिर क्या तालीम होगी जब हमारे बच्चे इस आस पे होंगे। हमारे बच्चे जब आस में होंगे ना कि स्कूल में मैं पास हो जाऊँगा, तो वो मेहनत नहीं करेंगे। पूरा साल वो घूमेंगे फिरेंगे, उन्हें पता है कि मैंने स्कूल से पास हो जाना है। तो एजुकेशन की मेयार को हम इसी बेस पर अच्छा बना सकते हैं कि जब हमारे स्कूल अच्छे हों, उनको तालीम अच्छी दे रहे सही। हो, वक्त को गुजारा ना जा रहा हो। ऐसी ऐसी छोटी छोटी मैंने टीचरें देखी हैं स्कूल में कि मैं समझ नहीं सकता कि वो क्या पढ़ाएंगी। उनके अपने बाल नहीं संभल पा रहे हैं तो वो क्या बच्चों को पढ़ाएंगी। बाल नहीं संभल पा रहे। हकीकत है ये। अच्छा ये मुझे बताएं, अब ज़रा मुहाफ़िज़े पाकिस्तान के लिए जब हम बात करते हैं तो ज़रा कभी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, कभी उन स्कूल्स पे नज़र पड़ी है जो शायद वो कहते हैं ना कि सर्टिफिकेट तो किसी को भी मिल जाता है स्कूल खोलने का, लेकिन उसके साथ निभा कोई कोई कर रहा होता है। तो हमारे तो हर जगह पे 2 कमरे वाली जगहों पे भी स्कूल्स खुले ये अलाउ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। एनओसी उसी स्कूल को मिलती है कि अगर कोई 3 कमरों का मकान लेता, साथ में पार्क अलाउ है, पार्क नहीं होता, स्कूल की एनओसी नहीं मिलती, मगर हमें मिल जाए। ये स्टैंडर्ड है ना इसका, आप चाहे कानून पढ़े ना। ओहो, पार्क के बगैर स्कूल नहीं होता। मगर अभी तो आप गली के कोने पे चली जाएंगी तो 2 कमरे लेके किराए पे स्कूल खोल लेगा और पढ़ा लेगा। इसकी वजह क्या है? इदारे हैं ना, हाँ, उन्हें भी मतलब नहीं है। मेरे अपने सगे ताया भी एजुकेशन से रिटायर हुए, मेरे फुप्पा भी वहीं से रिटायर हुए। जब आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे ना, तो आगे भी आपको आपकी नस्लें भी ऐसी ही रहेंगी। वो ही हमारे साथ हो रहा है, जो हमारे बूढ़े करते हुए आए वही हमारे साथ सब कुछ होना है। तालीम का मेयार तो देखें आप पाकिस्तान में क्या है, और किसी और मुल्क में, बांग्लादेश में चले जाएं, छोड़ें दूसरे मुल्कों को, सही, हमसे 1000 गुना ज़्यादा अच्छा है। सही। इसकी वजह ये नहीं है, इसकी वजह ये है कि हम खुद से ऐसे हैं, जैसे हम खुद हैं वैसे हमारे साथ हो रहा है। ये वाकई आप हकीकत कह रहे हैं कि वो कहते हैं ना, हमने बड़ा बचपन में सुना भी था और देखा भी था कि लोग कहते थे कि जी जैसी आवाम वैसे हुक्मरान थी। ऐसे ही है ना, हम तो जैसे मैं खुद हूँ मेरे साथ वैसे ही होना है। हाँ, तो ये कहाँ, मुझे ये समझ नहीं आता। मैं ज़रा आप ज़्यादा ये हम सब ने मिल के करना है। हाँ, ये आप ज़रा ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मैं आपके लफ्ज़ों में समझना चाहती हूँ कि जब पाकिस्तान कायम हुआ, जो बुज़ुर्गों से बातें सुनी हुई हैं, उसमें तो कहीं ऐसी बात नहीं थी। तो अचानक कहाँ गलती हो गई हमसे, कहाँ कोताही हो गई, कहाँ सिक्के का वो जो साइड था वो पलट गया, ये कैसे चेंज हो गई चीज़ें? पहले ऐसा नहीं था, बिल्कुल आपने सही वजह फरमाया। जब मुल्क में महंगाई बढ़ना शुरू हुई, रोज़गार ख़त्म होना शुरू हुए, तो यही सब कुछ होना है। फिर लोग गलत तरीके पे चले गए। फिर हम खुद से ईमानदार नहीं थे। किसी की चीज़ पड़ी है, मैं दुबई में था, गाड़ी में भूल गया लैपटॉप और मोबाइल, फ़ोन करके वो ला के दिया। अगर मैं पाकिस्तान में होता, यकीन जाने मुझे पता है कि वो मिलना नहीं है, सिम निकाल के उस शख्स ने फेंक देनी है और घर चले जाना है। ऐसा ही है ना हमारे मुल्क में, ऐसे ही है। इसी वजह से हमारे मुल्क का भी हाल है और हमारी कौम का भी हाल है। बिल्कुल, हमारी कौम, हम खुद मैं खुद सही हो जाऊं, सबको कहने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद सही हो जाऊंगा तो इंशाल्लाह मुल्क सही हो जाएगा। कहने का मतलब असल ये, हम खुद अपने आप को अपने गिरेमान में अगर झांक लें और थोड़ा सा अपने ऊपर देख लें कि हमने क्या कर रहे हैं, तो हम ये मुल्क सही हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमें तालीम की बहुत 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 सख्त ज़रूरत है इस टाइम, इसलिए कि तालीम ही से सारा बुनियाद है हमारी। ऐसे ही है। मगर हमारा तालीम इस टाइम बिल्कुल
निचले दबके पे, तालीम की कोई हमारे पास वो नहीं है। हमारे उस्ताद जो हमारे ज़माने में उस्ताद होते थे यार, वो क्या उस्ताद थे यार। सही मैं सही। सोचता हूँ कभी कभी तो, और अभी के उस्ताद हैं, बच्चियाँ लड़कियाँ ऐसी हैं छोटी छोटी, सब वो बस 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार तनख्वाह में रखी हैं। उन्हें सिर्फ अपनी 6 हज़ार तनख्वाह से मतलब है, उन्हें ये मतलब नहीं है, बस उन्हें मतलब ये है कितने बजे जाना है। मैंने अक्सर देखा है, हाँ। मेरे दोस्त की भी स्कूल छुट्टी है ना, कब होगी? उन्होंने छुट्टी का बोल रही है, बस वो इसका इंतजार कर रही है, बस टाइम पूरा किया है उन्होंने, गेट से बाहर चले जाना है। हाँ। तो तालीम क्या देंगी वो लोग, तालीम देने के लिए बैठे हैं। सही। अच्छा, जो स्कूल्स अच्छे काम कर रहे हैं हम उनको बिल्कुल टारगेट नहीं, कर बिल्कुल रहे। टारगेट नहीं करेंगे। लेकिन जो बहुत अच्छे सारे भी स्कूल है, schools बहुत ऐसे- सारे स्कूल हाँ। ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं भाई। अच्छे, लेकिन जो सही क्राइटेरिया पे नहीं उतर रहे उस पे बात करना बड़ी लाजिम है। आपकी तरफ आना चाहती हूँ और ज़रा सा ये मेरा सवाल वहीं पर है और उसका जवाब मैं ज़रा आपके नज़रिए के हिसाब से देखना चाहती हूँ। जिस तरह कॉलर फरमा रहे थे कि हमारे पास जो तरबियत का जो अंसर है वो बड़ा कम होता जा रहा है। अब स्कूल भी बस वही रहा है कि टीचर आता है, उसकी जॉब है पढ़ाना, वो पढ़ा के चला जाता है। तरबियत वाला जो एक फैक्टर है, एक कनेक्शन था स्टूडेंट और टीचर का, वो कहीं नज़र नहीं आता। ऐसा क्यों है? देखिए भाई फरमाया, आपने भी फरमाया, गुफ्तगू कहीं से कहीं निकल रही है। मकसद हमने पहले भी ये जुमले से शुरू किया था कि तालीम ही सब चीज़ों का हल है। तालीम के बगैर, तालीम ना उम्र देखती है ना मज़हब देखती है बिल्कुल। ना मकसद अगर ये वाली बात हम सोच लेते कि आप कुछ नहीं कर सकती जब तक आपके बाल सफ़ेद नहीं हो जाएंगे, हाँ। आप एंकर नहीं बन सकती, तो वो बच्चियाँ जो पढ़ा रही हैं वो पढ़ा रही हैं बच्चियाँ, सही ना। अब अगर आप तजर्बे की बात करें, मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि पिछली 3 दिहाइयों में डिजिटल दौर जो आया उसने बिल्कुल चेंज करके रख दिया। अब वो टीचर्स जो पीछे दौर से आ रहे थे वो उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। आज के बच्चे से उन टीचर्स का मुकाबला नहीं है। आज आपको नई टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा। हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। हम अदवार अपने आबा के लिए बैठे हुए हैं और देखना चाहते हैं डिजिटल दौर में। तो हमें डिजिटल दौर में उतरना पड़ेगा। मतलब पहले अगर हमें खाना बैठ के खाना है और हाथ से खाना है, अगर उसकी जगह अगर चम्मच ने लिया है तो उसमें वो जो एक तालीम है कि एहतियात से खाना है, उसको गिराना नहीं है, वो हाथ से खाएं या चम्मच से खाएं। अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करें तो मकसद हम अभी भी खच्चरों पे हमें घूमना चाहिए था, हमें गाड़ियों में नहीं बैठना चाहिए था। ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चे की भी तरबियत हो रही है। अब अगर हम यहाँ पे बच्चों की तरबियत को लेके हर बच्चे को पढ़ाने की तरफ लगाएं, हमने तो ये तजवीज़ भी दी गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कि मतलब कहते हैं वो जो भी ग्रेजुएशन करेगा, जैसे आप जब डॉक्टर बनते हैं तो आपका 1 साल होता है जिसमें आप हाउस जॉब करते हैं, सेम यहाँ पे भी हमने तजवीज़ दी कि जब ये ग्रेजुएशन की डिग्री मिले तो, और ऐसा होता भी था पहले कि वो एक बच्चे को पढ़ाना लाजिम होता था। सही। आप उस बच्चों को बढ़ा दें, तादाद बढ़ गई। अगर सिर्फ सूबे सिंध की बात करें तो तकरीबन 42 लाख बच्चा अभी स्कूलों से बाहर है जी। वो 42 लाख बच्चा जब स्कूलों से बाहर होगा तो आप अगर ये मसलन मैं तो कहता हूँ पेड़ के नीचे भी कोई शख्स अगर पढ़ा रहा है तो उसे पढ़ाने दीजिए, क्योंकि ये तालीम ही बर्ताव तब्दील करेगी, ये और कोई दूसरा हल नहीं है। हमें तनकीद तो मैं बहुत अच्छी से आप पे भी कर दूंगा, भाई पे भी कर दूंगा। मैंने शायद एक प्रोग्राम में आपके कहा था कि एक तस्वीर एक आर्टिस्ट ने बनाई और उसने कहा इसमें नोट्स निकाल दें, सब ने रैट कर दिया उसे। हाँ। और दूसरे दिन उसने खाली पेज रखा और उस पर कहा कि तस्वीर बनाए, एक नुक्ता भी कोई लगाने नहीं आया। तो दरअसल तनकीद दर तनकीद ना हो, उनको अप्रिशिएट किया जाए, जहाँ कोताहियाँ नजर आ रही हैं तो उन पर निशानदेही की जाए। वो जो डिग्री दे के पैसा दे के डिग्री ले रहा है, पैसा देने वाला कौन? सही। वो टीचर नहीं था, वो पेरेंट्स था। उसको ये हौसला कैसे आ गया वहाँ पे? तो टीचर, बच्चा और उस्ताद, ये 3 ट्रायंगल हैं, इनमें से किसी एक को ख़राब करेंगे पूरा ट्रायंगल ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भी माशरे में ये तालीम ही का तो फुकदान है जो हम बातें कर रहे हैं। अगर तालीम हमारी तालीम और तरबियत, ये जुमला मिक्स था जिस दौर की भाई बात कर रहे हैं, हम जिस दौर में पढ़े तो उसमें तालीम और तरबियत थी, वो घर पे भी थी, आज भी है। ठीक है। पहले के हमारे पेरेंट्स में तो ये कभी हिम्मत नहीं थी कि वो उस्ताद से जाके पूछें कि किया कैसे तुमने, घूर के कैसे देखा, मेरे बच्चे की नफ्सियात खराब हो गई। तो जब आप ये माहौल ले आएंगे, आप यूरोप की तरफ देख रहे हैं,
सही है। और मसद हम कौन सी बातें करते हैं, नबी के दौर की बातें करते हैं। तो उस दौर की बातें करेंगे, किस एज में नबी ने मोहब्बत से काम करने के लिए कहा, किस एज ग्रुप में उन्होंने सख्ती से कहा, किस एज ग्रुप में उसके ऊपर छोड़ा, ये हमने ख़त्म कर दिया। हम बातें तो ये ज़रूर कर रहे हैं कि हमें बहुत अच्छा माशरा पैदा करना चाहिए। माशरा तो उसी सूरत में पैदा होगा जब तालीम अच्छी होगी। अगर कोई शख्स भी ये सोच रहा है कि तालीम के बगैर माशरे को अच्छा कर लेगा, आप कर लीजिए, क्योंकि नबी का तो पहला जुमला ये था, इकरा, पढ़ो। हम पढ़ कहाँ रहे हैं, हम तो सुना रहे हैं, हम सुना रहे हैं। और सुनाने में इतने आगे निकल जाते हैं कि हम ये सोचते ही नहीं कि जिस उस्ताद से पढ़ा रहे हैं उसी की रोज़ हम तजलील कर रहे हैं। सही। जब उसकी तजलील करेंगे जो देने वाला है, सही है ना, जब आप किसी देने वाले शख्स की रोज़ाना तजलील करेंगे, उस्ताद की तजलील करेंगे, उससे आप अच्छे प्रोडक्शन की कैसे उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि मैं ज़रा इसको भी साथ साथ शामिल करती चलूँ, जितने हमारे लोग देख रहे हैं, ताकि उनकी अवेयरनेस के लिए मुझे ये बताएं कि अगर आप किसी भी जो छोटा चाहे छोटी से छोटी आप क्लास ले लें, उसके आप टीचर बनते हैं, तो क्राइटेरिया क्या है जो हमारा पास हुआ हुआ है गवर्नमेंट से? देखिए, क्राइटेरिया गवर्नमेंट का जो अब तो सिंध जो है वो एक कदम और आगे जा रहा है इसमें। वो लाइसेंस भी बात हो रही है, जैसे डॉक्टर को लाइसेंस दिया जाता है, ऐसी स्कूल का लाइसेंस है। जैसे भाई ने बताया कि स्कूल की भी कैटेगराइज कर दी गई है, उनके लिए भी बता दिया गया है कि इतना रकबा होगा, इतनी तमाम चीज़ें होंगी, और वो हो रहा है। लेकिन लाजिम बात है, जहाँ हर चीज़ बेहंगम हो चुकी है, वो तालीम की तो कमी थी। दूसरे मुल्क में जाएं आप, 1% आपका जहाँ जहाँ आप घूमते हैं आपका उन्हें पता है। यहाँ तो हमें पता ही नहीं कि रोज़ाना सिंध में कितने लोग इंटर हो जाते हैं और कितने लोग यहाँ से चले जाते हैं। जो मसद कहते हैं, पूरे किसी दूसरे अगर आप मुल्क में जाएं तो इतनी आबादी जो है वो कई मुल्कों की नहीं होगी जितनी सिर्फ कराची की आपकी। तो जब ये वाली सूरत हाल हो तो उसमें बहुत इत्मीनान से हमें काम करना होगा। जैसे भाई ने कहा, हर शख्स को अपना इंडिविजुअल किरदार अदा करना होगा। आपके कहने के मुताबिक किसी स्पेसिफिक एक क्राइटेरिया के हिसाब से किसी उस्ताद को हायर नहीं किया जा रहा? नहीं, देखिए, जो पढ़ा सकता है वो तालीम के लिए तो जो पहले ग्रेजुएशन है, सही है। अगर आपकी प्राइमरी एजुकेशन है तो उसको इंटर भी पढ़ा सकता है। सही। जो आपकी सेकेंडरी है उसके लिए आपकी ग्रेजुएशन है, फिर मास्टर डिग्री है, फिर यूनिवर्सिटी के लिए PhD भी आ जाता है। तो मिनिमम चीज़ें उसी तरीके से। अब लाइसेंस का जब इजरा हो जाएगा तो ये बहुत सारे खदशात जो अभी हमारे पास मौजूद हैं, ये भी इंशाल्लाह ख़त्म होंगे। माशरे को सही करने की तरफ लेके जाइए। वो बिगाड़ तो हो चुका, वो सबने मिलके किया है, वो किसी एक का कसूर नहीं है। ऑब्वियसली वो तमाम जमातों का भी कसूर है। फिर वो तो बात वही कह रहा हूँ ना, हम बहुत फैला देते हैं। हम उस टॉपिक पर रख के बात नहीं कर पाते जिस टॉपिक पर रखे हो रही हो। अभी कल ही आपको मैं अगर इनिशिएटिव बताऊँ सिंध गवर्नमेंट का, कि मसद लाजिमात तनकीद तो बहुत सारी हैं, हम भी तनकीद करते हैं बहुत सारी बातों में, ऑन एयर बैठ के करते हैं, लेकिन जो अच्छी बातें उन्हें भी हाईलाइट करें। अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट जल्दी से उनको भी शामिल कर लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, केरन सा सगद मां हाजी शमसुमीद जतो गराए मदीने को। जी हाजी साहब, कीअं हो? खैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? खैर बाबा, खैर। तव्हां ॿुधायो? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुलु ठीकु ठाक। तव्हां ॿुधायो, तबियत ठीकु आहे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जा एहसान। मदीने पाक में अल्लाह सही रहमत कई आहे, सदाई रहमत थी हले पई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। मदीने शरीफ जी ज़मीन ही रहमत भरी आहे। बेशक बेशक बेशक। ओॾे 1000 साल रहे, हिते 5 ॾींहं रहे, उहे ज़ोर आहिनि। बिल्कुलु बिल्कुलु। ॿियनि सभिनी दोस्तनि खे बि असांजी तरफ़ां सलाम। हाँ, तव्हां सभिनी खे सलाम। को गानो ॿुधायो वेठो आहे रागीदड़ तव्हां वटि? हाज़िर, हाणे ॿुधायूं था, हाणे ॿुधायूं था। महिरबानी महिरबानी महिरबानी। वॾी महिरबानी कॉल करण जी। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, जल्दी सां गाने की तरफ़ हलूं था, ऐं पोइ इंशाल्लाह पंहिंजी ॻाल्हियुनि खे इंशाल्लाह कंटिन्यू कंदासीं। शामिल करते हैं आपकी आवाज़। क्या शामिल हो रहा है? हर जुल्म तेरा याद है, ओए होए होए, सजाद अली। ओए होए होए, ये सोच के आए थे कि सारे मुश्किल गाने आज गाने? सोचा था आज? सोचा भी था और कुछ यहाँ पे भी हो गया बैठे बैठे हो गया। आइए जी, शामिल करते हैं। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या चले जाना,
साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। है बात फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। चुपचाप सही मसले हतन के हाथों, चुपचाप सही मसले हतन के हाथों, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ, मजबूर सही वक्त से हारा तो नहीं हूँ। है बात फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ, हर जुल्म तेरा याद भूला तो नहीं हूँ। मुस्कुराए क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना, मुस्कुराए क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना, दीवाना सही उनका तमाशा तो नहीं हूँ, दीवाना
ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा जी, प्रोग्राम में टाइम ॾाढो तेज़ी सां मूंखे लॻे थो वधंदो पियो वञे। ख़बर न आहे छो एतिरियूं शयूं जेके आहिनि उहे प्रोग्राम में शामिल करणियूं आहिनि, पर वक़्तु जेका आहे उन जी घटिताई आहे। जल्दी सां हली रहियूं आहियूं ब्रेक जी तरफ़। नाज़रीन, वक़्तु आहे ब्रेक जो। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। जी, वेलकम बैक। अच्छा जी, एक दफ़ो ॿीहर तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ॾाढा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट तव्हां सभिनी जे लाइ खणी आयो आहे, जेके तव्हां 5 सालनि जी आसान किस्तुनि में जंहिंखे तव्हां हासिल करे सघो था। ऐं उन्हनि ई प्रोजेक्ट्स में हिकु ॾाढो ज़बरदस्त प्रोजेक्ट जेको DH फेज़ 1 में मौजूदु आहे, प्राइम लोकेशन ते क्रीक गोल्ड सेंटर जे नाले सां हिकु ॾाढो ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आहे। ॾाढो ज़बरदस्त अपार्टमेंट्स आहिनि, लग्जरी अपार्टमेंट्स आहिनि, 3, 4 ऐं 5 कमरनि जा अपार्टमेंट्स आहिनि जेके ऑफर करे रहिया आहिनि हे। ऐं उन्हनि जी उन अपार्टमेंट खे, लग्जरी अपार्टमेंट खे हासिल करण जी जेका डाउन पेमेंट आहे उहा 20 लख रुपया आहे। मंथली तव्हांखे 1 लख पे करिणो आहे ऐं पंहिंजे घर जो मालिक थियणो आहे। गॾोगॾु उते शॉप्स बि अवेलेबल आहिनि। जेकॾहिं तव्हां शॉप्स जे तरफ़ वञणु चाहियो था त तव्हां शॉप्स बि वठी सघो था। इन सां गॾोगॾु प्रीमियम ब्लॉक में बि हिकु कम्यूनिटी स्टाइल जी जेका रेजिडेंसी आहे उहा ठही रही आहे। ऐं उहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 20,000 रुपये महीने में तव्हां प्रीमियम ब्लॉक में पंहिंजो घर तव्हां बुक कराए सघो था, पंहिंजे घरनि जा मालिक ठही सघो था। न सिर्फ़ु घर बल्कि उते तव्हांखे प्लॉट्स बि मिली सघनि था। त जी, लग्जरी स्टाइल में जेकॾहिं तव्हांखे प्रीमियम स्टाइल में अगरि तव्हांखे लिविंग खपे त तव्हां प्रीमियम ब्लॉक जी तरफ़ वञी सघो था। ऐं जेकॾहिं तव्हांखे लग्जरी अपार्टमेंट्स खपनि त पोइ तव्हां क्रीक गोल्ड सेंटर जेको DH फेज़ 1 में मौजूदु आहे उते तव्हां उन में शामिल थी सघो था। अच्छा जी, हिननि जो चवणु आहे त फ्लैक्सिबल पेमेंट्स आहिनि हिननि जूं, जंहिंजो मतिलबु इहो आहे त 5 सालनि में तव्हांजे हिसाब सां तव्हांजो जेको पेमेंट प्लान आहे उहो ठाहियो वेंदो ऐं 5 सालनि में तव्हां पंहिंजे घर जा या पंहिंजे शॉप जा या प्लॉट जा तव्हां या पंहिंजे अपार्टमेंट जा, लग्जरी अपार्टमेंट जा मालिक थी सघो था। अच्छा जी, आपकी तरफ आते हुए रेहान साहब, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी इस बात को, क्योंकि ये बात प्रोग्राम के शुरुआत में भी हुई थी और इसको मैं चाहती हूँ कि हम आगे बढ़ाएं कि हमारे पास चलो तालीम तो जो हमें नज़र आ रही है वो चल रही है, उस पर डिफरेंट डिबेट्स हैं, डिफरेंट काम चल रहे हैं, वो हमें नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ तालीमी इदारों में ज़िंदगी की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे हम लोग कहते हैं हम बड़े हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम छोटे छोटे मेडिकल कोर्सेज़ कर रहे होते हैं, छोटी छोटी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो हमें शायद बहुत पहले सीख लेनी चाहिए थी। और कई मुल्कों में ये भी नज़र आया कि बच्चे को 3-4 साल वो इनिशियल अपने स्कूल्स में गुजारता है, उसमें ऐसी चीज़ें, तरबियत की चीज़ें और ये सब सिखाई जाती हैं, उसके बाद जाके एकेडमिक्स की बात आती है। तो वो बड़ी कामयाब चीज़ें भी हमें नज़र आई। अब मुझे ये बताएं कि हम स्पेसिफ़िकली अगर एक जगह फ़ोकस करते हैं, जैसे हम सेहत पे फ़ोकस करते हैं, जिसका अगेन हमारे पास बड़ा एक फुकदान है कि हमारे घर में अगर कोई खुदा न खास्ता बीमार है तो उसकी नॉलेज बाकी लोगों को बिल्कुल नहीं होती, और जैसे डॉक्टर फरमा देता है हम सिर्फ उसी के हिसाब से चल रहे होते हैं। तो मुझे बताएं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो इमरजेंसी रिलेटेड चीज़ें हैं, घर में खुदा न खास्ता किसी का हाथ जल जाता है, किसी का ज़्यादा कोई कट लग जाता है, ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, ये छोटी छोटी कोई खुदा न खास्ता कोई इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, इसकी जो बुनियादी जो तालीम है, अगर हम बच्चों को बचपन से ही वो देना शुरू कर दें, बचपन से ही वो ट्रेंड हो कि खुदा न खास्ता कोई घर में इमरजेंसी हो जाती है, जब तक आप हॉस्पिटल पहुँचे तब तक आप उस पेशेंट का ख्याल रख सके, तो कैसा हो? बिल्कुल देनी चाहिए, मगर हमारे मुल्क में ये बात बहुत अहमियत की हामिल है। आपने हमेशा देखा होगा ट्रैफिक हमारे शहर में बहुत होती है, मगर कोई एम्बुलेंस आ जाती है तो हमारी आवाम इस मामले में बहुत अच्छी है कि रास्ता बहुत जल्दी देती है। ये आपने देखा होगा हमेशा, कभी भी एम्बुलेंस को कभी कोई ओवरटेक नहीं करेगा, फ़ौरन एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं। ये हमारे ड्राइवरों की पता नहीं तरबियत ये किस तरह हो गई है, ये अल्लाह जानता है, वरना ये जज्बाती तरबियत है। ये हाँ हकीकत है। ये आप देखिएगा रोड पे कि सिर्फ एम्बुलेंस को रास्ता बहुत खूबसूरती से दिया जाता है, बाकी किसी को रास्ता नहीं देते। आप हारन देते रहे, आपको किसी से कोई मूवमेंट को तो जान के ब्लॉक कर दे। नहीं, वीआईपी से तो वैसे भी दूर रहना चाहिए ना, अल्लाह ना करे उनके साथ कुछ हो तो हम हादसे में आ जाए, तो उनसे दूर ही रहना चाहिए हकीकतन तौर पे। ये वैसे जो हकीकत में हमारे को तरबियत मिलती है वो अपने घर से ही मिलती है। असल में कुछ घरों से तरबियत जब नहीं मिलती, जब ये बड़े साहब ने जैसे कहा कि तीसरी दिहाई का जो मामला हुआ ना, तो उसमें जो जैसे कि नई
शादियों की लड़कियां आई तो पहले तो माँ बाप से पूछा भी नहीं जाता था, अब तो लड़कियां सवाल कर बैठती हैं। पहले तो जबान भी नहीं निकलती थी ना माँ बाप के आगे, अब तो जबानें निकली हुई कि जबान 1 फीट ज़्यादा बाहर निकली हुई है। हाँ। तो इसका फुकदान ये भुगत तो रहे हैं हम। उसी तरह के बच्चे ट्रेन हो रहे हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, क्या होना चाहिए? हम ये सारी बातें तो हमें नज़र आई कि जो हो रहा है, लेकिन क्या होना चाहिए सही तरबियत याफ्ता जो कौम होती है उनके लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए? असल में हमने क्या किया हुआ है, हर चीज़ का बेजा इस्तेमाल किया हुआ है। मोबाइल पूरी दुनिया में है, हमारे पास बहुत बाद में आया। वो वक्त के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ तो बच्चा हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करता है ना। हर चीज़ का बेजा इस्तेमाल है, इसकी वजह से ये हाल है। जो चीज़ का जितना इस्तेमाल है उतना ही कीजिए ना। इतने बच्चों की, छोटे बच्चों की आइस ख़राब हो गई है। ऐसे ही वरना हो रहा है। पहले जब हम जवान था, हमने देखा ही नहीं कि जब वो बुढ़ापे में जाके कभी कोई चश्मा लग गया तो किसी को लग गया। मेरे वालिद साहब के तो बाल ही सफ़ेद नहीं हुए। मतलब पुराने मामलात कुछ और थे, अब के मामलात कुछ और। तो छोटे छोटे बच्चों के बाल वाइट से। सही। सबसे मेन चीज़, मकसद असल यही है कि तरबियत जो है ना, उसका ही फुकदान है। सही। अच्छा, जो सास हैं, जो बड़ी औरतें घर में मौजूद हैं, आप कह दें उनको, वो सही भी कह रही होंगी तो बहू ने सुनना नहीं है। वो कहेंगी नहीं आप गलत कह रही हैं, मैं सही कह रही हूँ। बस। हाँ। भले वो मुंह पे ना कहें, मगर वो दिल में ज़रूर कह रही होंगी नहीं आप बस ऐसी बकवासी कर रही हैं, मैं ही सही बोल रही हूँ। अगर वो बड़ों पे अमल करते हुए आए तो इंशाल्लाह कभी भी नुकसान नहीं होगा। इसलिए कि बड़ा जो भी कहेगा वो सही ही कहेगा। वो आपके गलती के लिए कोई भी काम ऐसा नहीं कहेगा कि वो आपको गड्ढे में डालेगा। बड़ा बड़ा ही होता है, उसकी अहमियत वही जानता है जिसने उसको खो दिया होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी जो मैं ज़रूर आपके लफ्ज़ों में शामिल करना चाहूँगी, और मुहाफ़िज़ पाकिस्तान को शामिल करते हुए लफ्ज़ों में मैं ज़रा ये भी जानना चाहूँगी कि हमेशा जिस तरह आपने एम्बुलेंस की बात की, ये वाकई हकीकत है। और ये सिर्फ चले दूसरों की क्या ही बात करूँ, मैं भी जब ड्राइव करती हूँ तो मेरी सबसे पहले कोशिश होती है बल्कि मेरी कोशिश होती है कि मैं दूसरों को ब्लॉक कर दूँ ताकि वो निकल सके। तो ये प्रैक्टिस हम सब ने देखी है अपने मुल्क में, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइएगा कि ये तो हमने यहाँ प्रैक्टिस देख ली, एक और न जाने कोई गायबाना कोई जंग सी है खुदा न खास्ता, या कोई मुश्किल चीज़ है, एक दूरी नज़र आती है मुझे कानून मुहाफ़िज़ जो करने वाले जो इदारे होते हैं उनमें और आम आवाम में। ये दूरी कैसे ख़त्म की जाए? वो तो आपने कभी देखा होगा, कोई रोड पे चल रहा और वो हॉर्न दे दे गलती से पुलिस वाला, पता नहीं वो किस केस के चक्कर में भागता हुआ जा रहा है, लेकिन हम उस पर चिल्लाना शुरू कर देंगे कि इनका रोड है तो ऐसा है तो वैसा है। ऐसा हमने होते हुए देखा है। ये गैप किस लिए है? असल बात वही तरबियत। अगर हम उसको इस तरह सोच लें कि हो सकता है कि शायद उससे जल्दी हो, या हो सकता है किसी इमरजेंसी में जा रहा हो, वो ये ना सोचे कि यार वर्दी वाला है, ये शायद इसलिए बजा रहा है। हाँ। हमने ये पहले नेगेटिव सोच लेना कि ये देखो वर्दी का रोप जमा रहा है। हाँ। और मुझे इसने हारन दे दिया। हाँ। ना सोचे ना, हम पॉजिटिव सोच लें कि यार हो सकता है शायद इसकी वालदा की तबीयत ख़राब हो इसलिए जा रहा हूँ। इधर आ जाएंगे तो खुद ब खुद मामला सीधा हो जाएगा, मगर हम इधर आ नहीं सकते ना। हमने तो पहले ही बोलना है देखो हारन बजा रहा है, ये मोबाइल है ना इसके पास इसलिए हारन बजा रहा है। हाँ, तो ये मसला हमारे माइंड सेट के अंदर, हमारे अंदर खुद है ना। हाँ। हम नेगेटिव की तरफ पहले जा रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमें पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए। हो सकता है कि भले वो जानबूझ के कर रहा हो, कोई इशू नहीं, आप अपना माइंड तो सेट रखें। बिल्कुल। और वही बात है कि न जाने जो नेगेटिविटी है वो हमारे पास इसी वजह से दूरी है, इसी वजह से दूरी है। सही सही। 4 लोग खड़े होकर सुन लोगे, वो उनको एक दूसरे को गालें, वो उसने अच्छा काम एक कर रहा होगा, एक सिंगल पे किसी एक हवलदार ने पैसे काटे होंगे, सब ने नहीं काटे होंगे, मगर आपने सबको बोलना है कि हाँ। सारे हवलदार ऐसे हैं। हाँ। सारी पुलिस ऐसी, ऐसा नहीं है। अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। वो बुरों को अच्छा हो जाना चाहिए, अच्छे हैं ऐसे लोग, जब ये मुल्क चल रहा है। अगर सारे ही बुरे होते तो ये गर्क हो जाता भाई। अल्लाह रहम करे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे लोग हैं इसलिए कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आगे बढ़ते हुए आप क्योंकि एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं तो यही चीज़ मैं आपके लफ्ज़ों में भी शामिल करना चाहूँगी कि ये जो बेसिक जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी जो हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं, हम अगर स्कूल्स में ये ट्रेनिंग एक सेशन कोई रख लें, कोई वीकली एक सेशन रखा जाए और बच्चे वो जो बेसिक जो चीज़ें हैं उनके लिए बच्चे ट्रेंड हो तो कैसा हो? जैसे उनको फर्स्ट एड बॉक्स यूज़ करना आए। हाँ। 2 चीज़ें होती हैं, फर्स्ट एड और सिविल डिफेंस। और फिर जाके एनसीसी होता था, वो बदकिस्मती से अभी हमारे मुल्कों में, हमारे शहर में, सिंध में ख़त्म हो गया। लेकिन जैसे अब ये हमला हुआ और उसके बाद से
जो एक जोश वलवला हुआ है, इंशाल्लाह ये बहुत जल्द आप फिर दोबारा देखेंगे। वरना ये चीज़ें मौजूद हैं, ये फर्स्ट एड की ट्रेनिंग और सिविल डिफेंस जो छोटी छोटे मामलात हैं रेस्क्यू करने वाले, ये बच्चों को सिखाई जाती हैं। लेकिन बस वही वाली बात है ना कि हमारी हर बल्क में एक चीज़ है। हाँ। तो बहुत सारी जगहों पर हो रही हैं, बहुत सारी जगहों पर नहीं हो रही। तो सेहत के मामले में कल के जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि अवेयरनेस हमारे यहाँ नहीं है। दूसरे ममालिक में जो आप तंदुरुस्त लोग देखते हैं उनके यहाँ पहले से वैक्सीन का वो सिलसिला है, वो एहतियाती तदाबीर करते हैं। हाँ। हमारे यहाँ हादसा होने का इंतज़ार करते हैं। जब हादसा हो जाता है पहले हम उस हादसे में लोगों को बचाने के लिए काम करते थे, अब हम हादसे की मूवी बनाने में काम करते हैं। तो ये तालीम ही ख़त्म करेगी और कोई दूसरा शख्स ख़त्म नहीं कर सकता। सेकंड ये कि हुकूमत सिंध का जो एक अच्छा इनिशिएटिव ये मतलब जो वैक्सीन के हवाले से है, वैसे तो बहुत अच्छा है, हर चीज़ में कोलिब्रेशन है। हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रिसेंटली कल बहुत ही ज़बरदस्त एक सेमिनार था जिसमें सर्वाइकल कैंसर के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव कि उन्होंने स्कूलों के साथ मिलके, डायरेक्टरेट के साथ मिलके एक बहुत अच्छा सिलसिला शुरू किया है बेसिकली ख़वातीन के लिए, क्योंकि उसमें ये ज़्यादा पाया जाता है सर्वाइकल कैंसर। तो उसकी वैक्सीन का सिलसिला शुरू हो रहा है सितंबर से। तो ये अच्छे इनिशिएटिव हैं, इसमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें अवेयर होना चाहिए। यहाँ हम तो इस चक्कर में लगे हुए हैं कि शायद पोलियो खतरे पिलाएंगे तो शायद नस्ल रुक जाएगी। अगर नस्ल रुकती तो 20 करोड़ रहने चाहिए थे, आज ये 24 करोड़ और 25 करोड़ की बातें ना होती। तो अच्छे कामों की तरफ कदम बढ़ाइए, लेकिन इसमें चंद चीज़ें जो गड़बड़ कर देती हैं। जब सिंध गवर्नमेंट कोई इकदाम करती है तो ये बहुत अच्छा इकदाम था, सारे स्कूल भी उनके साथ खड़े होते हैं, लेकिन इसके बाद जो फिर बैक होता है ना, वो जो पीछे की तरफ जाते हैं लोग, वो किस तरह से गैप आता है, जो अभी भाई भी कह रहे थे कि वो गैप इस तरह से शुरू होते हैं कि जब आपस में कोऑर्डिनेशन है उस कोऑर्डिनेशन को ख़त्म कर दिया जाता है। हाँ। जब हम काम शुरू करते हैं तो हमारी बड़ी एनर्जीज होती हैं, लेकिन जब काम इख्तिताम की तरफ जा रहा होता है तो हम भूल जाते हैं, पिछले वादे भूल जाते हैं। जैसे भी कह रहे थे ना, भूला तो नहीं हूँ, हम सभी कुछ भूल जाते हैं वहाँ पे। सही। तो ये चंद चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी रखनी चाहिए कि जब एजुकेशन है तो उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में हम साथ लें, और यहाँ इतने अच्छे डिस्पेंसरीज हमारे पास मौजूद हों कि स्कूल अवेयर करें बच्चों को और वो वहाँ जाके काम करें। लेकिन बदकिस्मती से अभी हमारे पास वो माहौल नहीं है, तो वो नर्सरी स्कूल ही बन जाते हैं। फिर वो सारी चीज़ें, पोलियो भी, तो खसरा के भी इंजेक्शन, सब चीज़ें वो स्कूल में ही होते हैं। और सारे सिंध भर के स्कूल जो हैं वो कॉपरेट करते हैं, और सबसे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर कॉपरेट करता है इसमें। तो क्योंकि बड़ी तादाद वहाँ है बच्चों की, मजबूरन आप देखें ना, हम कहते तो सब कुछ हैं, प्राइवेट स्कूलों को बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन कोई शख्स, यहाँ जितने इस हॉल में बैठे हुए लोग हैं, कोई एक शख्स मुझे बता दे कि वो अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेजने के लिए दिली तौर पर खुशी हो, हाँ। मजबूरी की हालत में खाली भेज रहा होगा। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि गवर्नमेंट को भी ऊपर लेकर आए, अपने कंपटीशन का माहौल हो, हाँ। और यकसा तालीम हो। जो बच्चा एक पेड़ के नीचे तालीम हासिल कर रहा है उसको भी वही मौके हासिल हो जो कि एक किसी बड़े स्कूल में तालीम हासिल कर रहा है। तो जब ये हम दरमियान में से फ़र्क को आहिस्ता आहिस्ता कम कर सकेंगे, एक साथ कम नहीं होगा। जाहिर है। जैसे अभी भाई कह रहे थे ना, मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा था, मैं दिल चाहता हूँ उस गुफ्तगू में हिस्सा लूँ कि वो सास और बहू का चला। वो सास इस वजह से वो करती हैं जुल्म कि कभी वो भी बहू थी। हाँ। तो लाज़िम ये तो हमारे बचपन के ड्रामे याद आ गए। यकीनी तौर पर इस गैप को ख़त्म करने के लिए मुहाफ़िज़ पाकिस्तान को भी आना पड़ेगा, हमें भी आना पड़ेगा, आपको भी आना पड़ेगा। जब हम सब मिल के पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम नेगेटिव कर चुके हैं। और मैथमेटिक्स का रूल आपको बता दूं, पहले माइनस ही बनता है, हाँ, उसके बाद दूसरी लाइन लगाते हैं तो प्लस होता है। हाँ, तो हम चले मान लेते हैं कि आज सब माइनस हो गया, हाँ। लेकिन आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से एक शुरुआत करें, हाँ। कि हम उसको प्लस की तरफ लेके जाएं, हर चीज़ के लिए बेहतर मौके देखें। क्योंकि हमें तो यहाँ पे वो जो आप कह रहे हैं ना, एम्बुलेंस को दे देते हैं, तो बस यहाँ पे तो वही हो गया है कि जो चीख रहे हैं ना उसे रास्ता दे दो, जो खामोशी से सुन रहा है उसे दबा दो, और वहाँ पे जुबान खुलने नहीं दी जाती किसी की। अच्छा, ये
तमाम चीज़ें बड़ी खूबसूरत आपने शामिल की। हमारे साथ दानिश साहब भी तशरीफ़ फरमाए और रिसेंटली हमारे जो रिसेंट स्टूडेंट है इस वक्त वही हैं। दानिश साहब, अपने बचपन में ये जो आपने मैट्रिक तक चले, फर्स्ट ईयर तो एक वो कहते हैं ना कि फर्स्ट ईयर के बाद बच्चा, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ को समझना शुरू कर देता है, लेकिन हम स्कूलिंग की जब बात करते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको लगता था कि ये नहीं होनी चाहिए और ये होनी चाहिए? कोई ऐसी कभी जहन में आई? उर्दू ज़्यादा मुश्किल थी। उर्दू मुश्किल थी? तो मैंने कहा वो नहीं शायद होनी। जवाब देगा पढ़ाई। ये बस नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, ये नहीं होनी चाहिए थी। क्या ही बात होती अगर ऐसा हो जाता कि स्कूल में पढ़ाई ना होती। नहीं, वो आवाज़ देख के तो यही लगता है। तो आपको लगता है कि खालिस उर्दू जो है वो हटा देनी चाहिए, आसान उर्दू, सलीस उर्दू एजुकेशन हमारे साथ है। आपका जो ये राय है, रायनामा है, हम आपका फॉरवर्ड कर देते हैं, शायद कोई सुन ले। अच्छा, ये प्रोग्राम के आखिर में जल्दी से आप तीनों से एक सवाल है और मैं चाहती हूँ कि ये ज़रूर शामिल हो कि हमारे पास स्कूल्स में इंटरटेनमेंट का क्या ज़रिया होना चाहिए? जल्दी से, वक्त बड़ा कम है हमारे पास। इंटरटेनमेंट तो देखें स्कूलों में मौजूद होता है। ये जो प्रोग्राम सुबह असम्बली होती है, वहाँ ये तमाम चीज़ें बच्चों में शुरू से राइज हैं और आज भी राइज हैं। पाकिस्तान का तराना जो पढ़ाया जाता है, फिर नात पढ़ाई जाती है, क़िरात होती है, एजुकेशन में शामिल करते हैं ना, हमारे बच्चे की एंटरटेनमेंट कुछ और है। कौमी नगमे जब पढ़ाए जाते हैं, इसी तरह से जो डेज बनाए जा रहे होते हैं, उसमें बच्चे एक्टिविटी करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें टैबलोज कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस है। जैसे अब ये दानिश की आवाज़ यकीनी तौर पर कहीं नहीं प्लेटफॉर्म मिला वहाँ पे, किसी जगह इन्होंने खड़े होके, स्कूल में किसी ने कहा कि बेटा खड़े होके सुनाओ। अब जैसे उर्दू का दानिश कह रहे हैं, तो जितनी मुश्किल इन्होंने अभी पढ़ी हैं गज़लें, तो मतलब इन्हें तो और मुश्किल उर्दू सिखानी चाहिए। तो तभी तो उनको मुश्किल लग रहा है कि इतनी मुश्किल पढ़ कर आए। आसान हो जाता है। दानिश, ऐसा ही हुआ था स्कूल में, कहीं गाया था, कहीं पढ़ा था कुछ, है ना? वहीं किसी ने कहा था कि यार तुम कहीं आगे जाओगे, तुम करो। अच्छा, आपकी तरफ से रेहान साहब जल्दी से। ये स्कूलों में तो स्टार्ट हुआ है, एप्पल डे, कोई येलो डे, इस तरह चल रहा है आजकल। यही चल रहा है आजकल, एप्पल डे, कोई येलो डे, कोई फलाना डे। हमारा जरा ब्लैक डे पे ज्यादा फोकस होता है, सेल वेल लगती है हमारी। हमारे ज़माने में कहाँ डेज थे, बस हमारे तराने थे और स्कूल था। सही। अच्छा जी, तो तमाम चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। बस उम्मीद है कि उसकी ज़रा स्पीड जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। थैंक यू सो मच आप तीनों का हमारे साथ होने के लिए, प्रोग्राम में शामिल रहने के लिए। थैंक यू सो मच सलमून साहब, आपका भी हमारे साथ होने के लिए। बड़ी खूबसूरत तरीके से जनाब भी अपना जो पार्ट है वो प्ले कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में। आखिर में क्या सुना रहे हैं हम? एक बार दोबारा आपकी आवाज़ में चाहती हूँ हमारे प्रोग्राम में शामिल हो। अगेन खान साहब नुसरत साहब की एक ओए है। ओए, ठीक है, जल्दी से इंशाल्लाह शामिल करेंगे। नाज़रीन, तहां से मुलाकात इंशाल्लाह सुभाणे थींदी। तेस ताईं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त। हिननि जी आवाज़ सां गॾु अल्लाह हाफ़िज़। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, धड़कने बेतहाशा धड़कने लगी। तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा जगा, चोट दिल पे जो खाई, मजा आ गया। रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया।
मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बरक सी गिर गई काम ही कर गई, बरक सी गिर गई काम ही कर गई, ऐसे खाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। आँख में थी हया हर मुलाकात पर, आँख में थी हया हर मुलाकात पर, सुर्ख हारिस हुए वसल की बात पर, सुर्ख हारिस हुए वसल की बात पर। उसने शर्मा के मेरे सवालात पर, उसने शर्मा कर मेरे सवालात पर, ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।